अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आई नो सुबह सुबह उठना सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि किसका दिल करता है कि गरम गरम बेड से गरम गरम कंबल लिहाफ छोड़ के बाहर निकला जाए और फिर ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धोया जाए, फिर दिन का आगाज़ किया जाए। तो ऑफकोर्स एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें जनाब, उठना भी है और कारोबारी ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ भी करना है। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ कि मतलब हम बहुत सारी जगहों पे जब जाते हैं, चाहे वो शादियाँ हों चाहे पार्क्स वगैरह हों, तो हम फिर अपने ना ज़रा गोडे गिटे लेके बैठे होते हैं। लेकिन आस पास मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्रें हैं जनाब 70 एंड 80, यस 70 और 80 साल के नौजवान लोगों को मैंने देखा है जो कि पार्क वगैरह में भी आपसे तेज़ वॉक कर रहे हो। अगर स्टेयर्स वगैरह चढ़नी हो तो वो आपसे ज़्यादा स्पीड में स्टेयर भी चढ़ जाते हैं और उनको सांस भी नहीं चढ़ती। जैसे आजकल लिटरली हम हाँप रहे काँप रहे होते हैं, वो भी इनका मसला नहीं है, और वो आपसे ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह, जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये आप ऐसी क्या सप्लीमेंट खाते हैं, तो कहते हैं बेटा कोई सा खास सप्लीमेंट नहीं खाते। तो आप लोगों के शौक हैं कि आप लोग जितने मल्टी वाइटामिन वगैरह खाते हैं, हम लोग तो अच्छी ग़िज़ा वो खाते हैं और आप लोगों की तरह सारी सारी रात जागते नहीं है। हम लोग रात की अपनी नींद पूरी करते हैं, तो ऑफकोर्स नींद बड़ी मैटर तो करती है, लेकिन नींद के साथ साथ जो ग़िज़ाएँ जिनकी वो बात करते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली वो कहते हैं बेटा ये खजूरें, ये जो खुश्क मेवाजात है, ये हम ज़रूर खाते हैं, हमारी खुराक अच्छी है, हम आप लोगों की तरह ये जंक फूड नहीं खाते जिससे सिर्फ वज़न बढ़ता है और मिलता भी कुछ नहीं। फिर मैंने कहा हाँ भाई बात तो सही है, मतलब ये बर्गर्स, ये पिज़्ज़ाज़, हम बाहर कहीं चले जाएं तो इससे मज़े बड़े आ रहे हैं खा के, पर हमारी बॉडी को जो जिनके बॉडी की डेफिशिएंसी है, क्या वो कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से अंदाज़ा इस बात का लगाएं कि भाई ये खुश्क मेवाजात सिर्फ ये नहीं कि वक्ती तौर पे आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी पैदा करेंगे, आपको स्ट्रेंथन करेंगे, बल्कि फॉर द लॉन्गर टाइम ये जो अच्छी खुराक हमने खाई हुई है ये हमें फ़ायदा देगी आगे जाके भी। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश्क मेवाजात जो है इसको ऐड कर लें। अब ये खुश्क मेवाजात में क्या चीज़ें आती हैं, इसको कैसे ऐड करना है, कितना खाना है, कब खाना है, टाइमिंग सबके बड़े पक्के हैं, और अगर किन किन बीमारियों में कौन कौन से आपको मेवाजात खाने। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, हमारे साथ मौजूद हैं गालिब आगा, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बतूल अशरफ। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मुझे एक सवाल जो आप सब लोगों से पूछना है वो ये कि क्या ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनका कोई ऑल्टरनेटिव है, कोई नेबल बदल है? देखिए, अल्लाह गफूर रहीम ने कुछ सोच के ये सारी चीज़ें बनाई ना, सबकी अपनी इनफरादी मतलब इनफरादियत तो है। और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका मुतबादल नहीं, लेकिन जो चीज़ें उनमें है वही चीज़ें दूसरी चीज़ों में भी खाई जा सकती है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ज़ाफ़रान जो है उसकी जगह हम जो है ना दूसरी चीज़ें, उसकी इफ़ादत अपनी जगह, क्योंकि आप ये देखें जितने भी ड्राई फ्रूट्स है जो बहुत महंगी चीज़ें, जैसे ज़ाफ़रान हो गया, जैसे चिलगोज़ा हो गया, और उसके साथ सलाजीत हो गया ना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत कलील मिक़दार में इस्तेमाल करनी होती, बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल करनी होती। हम तो पेट भरते हैं इनसे। हाँ, जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो आपको ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करनी होती है। मसला ये है कि खाना कब है, कौन, जैसे आपने इंट्रो में बताया किस तरह खाना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और कभी भी ड्राई फ्रूट्स ओवर द काउंटर उठा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम ने इस पर एक शेल दिया था ना, खौल दिया था, उस खौल के अंदर बंद जब वो था ना, तब उसकी इफादत दूसरी थी। जब हम उसको तोड़ के रख देते हैं, उसमें जो ऑयल होता है वो भी तकरीबन एवोपरेट हो जाता है, उसके जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं। तो हमें ड्राई फ्रूट से इसलिए बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो फिर तो वो नेरी वो कैलोरीज है। जैसे बल्कि आप देखते हैं ना कि घरों में हमें बड़ा शौक होता है स्पाइसी नट्स के, और हम जो पीनट्स वगैरह भी हैं वो स्पाइसी पीनट्स पसंद कर रहे होते हैं, तो कोई फ़ायदा कोई नहीं इसका मतलब। देखिए, फिर भी कुछ फ़ायदा होता है, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं होता, और बदनाम होता है कि ड्राई फ्रूट्स ड्राई करके रख सकते हैं, लेकिन जब अपने खौल से बाहर आ जाते हैं तो उनकी वो हिफाजत नहीं रहती। अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सारी चीज़ें जो अल्लाह गफूर रहीम ने उनको शेल में रखा है ना, वो इसलिए रखा है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें उसमें बंद रहती हैं, वो खुलती नहीं है। अच्छा, काजू का तो मैंने शेल देखा नहीं कि कैसा होता है। बिल्कुल इसकी जैसे ही होता है, पूरा उसको तोड़ के निकालते हैं। ओह, ठीक है।
पहले तो ऐसा गोल सा, पहले तो ग्रीन कलर का बनता है, फिर उस पे इस तरह होके बनता है, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें देखी और चित्राल से हूँ, ब्लेस्ड हूँ, तो ये अखरोट वगैरह। और खाने का तरीका भी भिगो के खाना है, ताकि जो उसका पानी एवोपरेट हो गया वो अपने अंदर उतना ही पानी जज्ब करेगा। उसका फ़ायदा आपको बेशुमार मिलेंगे। जैसे अखरोट भिगो के बादाम, देखिए पुराने हुक्मा क्या कहते थे, हमेशा क्या कहते थे, बादाम भिगो मिट्टी के उसमें भिगो, फिर सुबह देते थे ना जहन तेज करने के लिए। यही तरीका था ना, आज यही तरीका जो है ना बेस्ट है। ओल्ड इज गोल्ड। अब पूरी दुनिया बैक टू द रूट्स, सारे तजुर्बे कर लिए, सारी चीजें मिला ली, सब कुछ कर लिया, फिर वो कह रहे नहीं वो पुराना तरीका ही अच्छा था, है ना। तो उसको इस तरह खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब देखें ना, बिस्तर पर जाने से पहले आप ड्राई फ्रूट्स खा के सोएंगे तो ओवियस फिर आपको वो बॉदर करेगा। बिल्कुल, हमारा तो यही कि लिहाफ में घुस के, अब तो खैर सर्दियां जा रही हैं, लेकिन तब हमने मूंगफली खानी है। मुझे बताएं आप गालिब, कोई ऑल्टरनेटिव है इनका? बिल्कुल, मैं आपा की बात को सेकंड करूंगा। जो अफादियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी भी एक चीज़ में रखी है, यकीनन वो दूसरी चीज़ों में मौजूद हो सकती है, लेकिन ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ख़ासकर ज़ाफ़रान का आपा ने नाम लिया, तो उसका नेमो बदल एज सच अगर देखा जाए तो जितनी कम क्वान्टिटी में और जितने ज़्यादा फ़वाइद हम ज़ाफ़रान से हासिल कर सकते हैं, यकीनन हम तमाम चीज़ों से, किसी और चीज़ से उतने फ़ायदे हासिल नहीं कर सकते। अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसको हम न्यूट्रिशन फैक्ट्स कहते हैं, उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसकी बराबरी कर सकती हैं कुछ हद तक। नंबर 2, अगर बात की जाए, आपने कहा कि शेल में, अगर आप एक छोटी सी मिसाल दो, अक्सर हम लोग किसी जगह पे देखते हैं तो अखरोट की ही मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि अखरोट एक बहुत मोटे शेल में होता है। आपको अक्सर अखरोट में जो है वो फंगस लगा हुआ नज़र आ जाएगा, जी लाजमी आता है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो चीज़ें इतने मोटे हार्ड शेल के अंदर रखी हैं, ना सिर्फ ये कि हम उसकी ग़िज़ाइयत कम कर देते हैं तोड़ के, सिर्फ अपने 1.5 या 1 मिनट बचाने के लिए हम इतनी महंगी चीज़ खरीद रहे हैं और उसमें अफादियत ही नहीं है, सिर्फ मुँह का जायका है। अफादियत उतनी नहीं है, शायद हम 60 to 70% उसकी अफादियत ख़त्म कर देते हैं। तो ख़ुद लीजिए, हमेशा मैं कहता हूँ ख़ुद लें, उसी वक्त तोड़ें और उसको कंज्यूम करें। एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स आ जाएं वो आपके लिए बहुत हैं। इससे ज़्यादा अगर खाएंगे या गलत औकात में खाएंगे, जैसे कि हमने बात की बिस्तर पे लिहाफ में लेटने के बाद खाए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका नुकसान भी होता है। फिर अगले दिन हम जो है वो लोटा परेड लगी हुई होती है और वॉशरूम के चक्कर लग रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद अपनी खराबियों से कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ये तो सीधा जाके ना, मतलब जितना ये गट हेल्थ के लिए अच्छा है उतनी इसकी ज्यादा नुकसान कर लेते हैं, तब्दीली खराब कंजम्पशन की वजह से। हाँ, हम पुट्ठी को चीज कर लेते हैं ना। जी डॉक्टर बताइए। अच्छा, बेसिकली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें फैट कंटेंट और मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है। वो फैट कंटेंट और वो मिनरल कंटेंट जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो आपके फैट मौजूद हैं, एब्जॉर्बेबल फैट और नॉन एब्जॉर्बेबल फैट, उससे बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। मतलब यानी सेम, जैसे आप समझ लें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह रहे हैं और मोनो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि उनको घुलने में टाइम लगता है। पॉली मीन्स मोर देन 1 और मोनो मीन्स 1। तो जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे आप बादाम लें, वॉलनट्स लें, सब कुछ, तो उनके जितना कंटेंट आपका फैटी एसिड्स का है, ओमेगा 369 का है या विटामिन्स का है या मिनरल्स का है, उनमें जो चीज़ मौजूद है ना, वो बेसिकली आपके ह्यूमन ब्लड में, एक इंसान के अंदर एक एवरेज 40 से 60 केजी जो होते हैं, उसके ब्लड में जितनी होनी चाहिए उस लिहाज से मौजूद है। वाओ। यानी आपको मेहनत नहीं करनी। यू गेट इट। आप दाल खाते हैं, आप दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, जो भी, तो स्पेशली जो ओमेगास की क्वांटिटी है, जो मिनरल्स की क्वांटिटी है, वो ह्यूमन बॉडी के लिहाज से आपको मिल जाती है। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक कॉन्सेप्ट रखकर कि अगर आपके पास पूरी दुनिया बनाई ना, इतनी बड़ी दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया, ठीक है, और कहीं पे आपके पास इन हैंड कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप ड्राई फ्रूट आपने उठाए और 2-3 बस मुट्ठी, जो इंसान की मुट्ठी है वो खाना है आपने। क्यों? आपका स्टमक आपकी मुट्ठी जितना है, ठीक है। उसको हम खुद ही खा खा के इतना बड़ा कर लेते हैं। आपको अपना स्टमक अगर आप मुट्ठी जितना रखेंगे, यू विल बी हेल्दी, आप बिल्कुल सही रहेंगे, आपकी सेहत सही रहेगी। तो उस हद तक के क्वांटिटी में खाना चाहिए। और ड्राई फ्रूट, इट्स अ फैक्ट, सिर्फ और सिर्फ फजर के बाद खाने के लिए होते हैं, रात में नहीं होते।
रात में- भिगो कर खाने के लिए होते हैं, जैसे डॉक्टर बिल्किस ने बताया, ताकि उसके मिनरल कंटेंट, उसके विटामिन, उसको आप यूटिलाइज कर सके ना। पूरा दिन आपने काम करना है, आप हेल्दी हैं, ओमेगा 369 आपके ब्रेन तक जा रहा है, आपके हार्ट को हेल्दी रख रहा है, हाँ। you know? तो द थिंग इज, जितना मैक्सिमम इफेक्ट आप मॉर्निंग में हासिल कर सकते हैं, उतना कभी भी दोपहर में या रात में खाने के बाद नहीं ले सकते। 100% इफेक्ट के लिए आप सुबह खाइए, भिगो कर अच्छा, खाइए। जैसे मैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज का नाम लूंगी, बहुत अच्छी, Yes. आपको बताया She's बहुत very- अच्छी बिल्कुल, डॉक्टर लाहौर से, तो बिल्कुल, वो ये कहती थी कि निहार मुंह, वो कुछ Yes, आपको बता निहार देती थी मुंह, कि बिल्कुल, निहार मुंह आपने बिल्कुल, 3-4 Yes, आपने बस। वो चाहे वो बादाम के ले लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वो आपकी अगर बीमारी को देखते हुए फिर वो Yes, ड्राई फ्रूट yes, से शुरू exactly, करवाती थी। बिल्कुल, हाँ, वो बिल्कुल, अखरोट, तो बिल्कुल। वो बड़ा जबरदस्त है, इसका मतलब है देखिए, कि मैं निहार मुंह बताऊं, खाने मैंने चाहिए। अपनी पूरी लाइफ, जब तक मेरे अब्बा जो है हयात थे, वो हमेशा इतना बड़ा जो है वो मिट्टी का प्याला, उसमें रात में ही उनका रूटीन था, और 3 जो है बादाम, 3 किशमिश, 3 जो है वॉलनट, ये सारी चीजें सब बच्चों के लिए अलग-अलग भिगो कर, पहले वो खा लो, पहले वो खा लो, पहले वो खा के फिर हमने नाश्ता किया। तो द थिंग इट मेक्स योर ब्रेन स्ट्रांग, इट मेक्स योर हार्ट स्ट्रांग, And gut healthy as well, आज हाँ। रियलाइज होता है, यकीन करें, उस वक्त तो जो है कहते चबा चबा के मैं कॉलेज जाना स्कूल जाना, मेरे इतने नखरे नहीं थे, लेकिन समटाइम्स यू डोंट लाइक इट और सब कुछ, हाँ। लेकिन इतने यूज टू हो जाते हैं मदिया। मैं देखती हूँ आजकल बच्चों में ये चीज़ें लैक करती हैं, थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से एफर्ट कम हो गए हैं, दूसरा बच्चे भी इतना नहीं खाते। लेकिन देखें, सुबह खाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, आपको अपने मैदे को आदी करना पड़ता है, अपने आप को आदी करना पड़ता है सुबह, और फिर जब आप खाने लग जाते हैं, अब मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, अब मुझे अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी यूज टू हैं, तो द थिंग इज दैट कि आपको आदत डालनी पड़ती है। हाँ, आदत डालेंगे, और आदत डालनी पड़ेगी। आदत डालें तो अच्छी चीज़ों की आदत बिल्कुल, डालें। डॉक्टर बिल्कुल। बिल्किस, मैं चाहूंगी कि आप किचन काउंटर की तरफ चली जाएं और फिर हम आगाज़ करें कि पहली जो चीज़ है वो आप क्या बनाने चाह रही हैं। अच्छा, बहुत से लोग, क्योंकि क्या कहना, वो जो सबसे महंगा है, मैंने हाई में तो नाम इसका भूल गई, ज़ाफ़रान। नहीं, ज़ाफ़रान के साथ एक और वो कर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चिलगोज़ा? चिलगोज़ा, देखिए मैं नाम भूल गई। जी। तो अब वो चिलगोज़ा जो है, उसका कोई, वैसे डॉक्टर बिल्किस, उसका कोई नेबुल बदल है? अच्छा, देखिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हाँ। और मैं तो बचपन में जाती थी जंगल हमारे, क्योंकि फुप्पो है ना, उनके घर के ऊपर जंगलात में लगा हुआ है चिलगोज़ा का दरख्त, जो है ना, वो 100 साल में बड़ा होता है, आप ये याद रखिएगा। अच्छा। तो इस वजह से भी, क्योंकि उसके जंगलात कम हैं, तो उससे ये भी महंगा एक है। वजह होती है कि उसके महंगा होने की, उसको तोड़ने का तरीका, ये सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं अगर प्रॉपर तरीके से ना तोड़ा जाए। फिर उसका टेस्ट, अगर उसके टेस्ट को हटाया जाए और उसकी हिफाजत आपने लेना है, क्योंकि उसको खाने में बड़ा मज़ा आता है, उसकी खुशबू जो होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मुझे तो जैसे इश्क था ना कि मैं जाऊं और लेट जाऊं, जो उसकी वहाँ जो पूरे एरिया में जो उसके खुशबू फैलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग कहते थे ये परियों का फल है, इनसे पूछ के तोड़ो। अच्छा। मतलब हमारे ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, अब इसकी आपने इफादियत लेनी है तो आप कौन सी चीज़ से लोगे जो उससे सिमिलर हो। अच्छा, मूंगफली ना, इसको बहुत ज़्यादा वो किया था, अंडर रेट है, कि पहले कहते थे कि शुगर वाले भी नहीं खाएंगे, बहुत ज़माने तक ऐसे था कि क्योंकि ये रूटेड है तो शुगर वाले नहीं खाएंगे। बाद में पता चला कि भाई ये तो शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, मगर भुना हुआ हो, नमकीन ना हो। ओके, ठीक है। आप चिलगोज़े का ऑल्टरनेट आप जो है उससे ले सकते हैं, अपना मूंगफली से। हाँ। मूंगफली से आप आराम से ले सकते हो, एक मुट्ठी मूंगफली खाना है। अच्छा, मूंगफली के बारे में कहते हैं कि मूंगफली खाने से आपको खांसी हो जाती है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं। मूंगफली से खांसी नहीं होती है, इसके छिलके से होती है, उसके ऊपर पानी पीने से होती है। जी 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 जी, हाँ, सही। तो छिलका, जो इसके ऊपर का छिलका होता है, वो आपने हमेशा, मूंगफली के ऊपर वाला छिलका है वो आपने हटाना है, और उसके ऊपर पानी नहीं पीना। ठीक है। अगर आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह, ज़बान का जायका तो मूंगफली आपको नहीं दे सकता, लेकिन टेस्ट आपको जो है ना अच्छा लगता है। वो बल्कि साहब, वो जो मोटी मोटी लाहौर में तो बड़ी अच्छी मोटी मोटी मूंगफली मिलती थी, तो वो जो भुनी हुई लेकर आते थे गरम गरम, वो खाने का इतना मजा आता था, तो उसका पता नहीं चलता था आप कितने खा गए। अच्छा, देखिए, मूंगफली का जो ऑयल होता है ना, वो बेस्ट ऑयल है कुकिंग के लिए। कुकिंग के लिए बेस्ट ऑयल, आप मुझसे पूछेंगे ना कि कौन सा है, तो मैं आपको कहूंगी सरसों और पीनट ऑयल। अच्छा, पीनट ऑयल मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। जी, पीनट ऑयल बेस्ट है कि आप प्लीज पार्डन माय इग्नोरेंस, लेकिन मुझे वाकई हमने नॉर्मली मार्केट में भी नहीं देखा ना पीनट ऑयल इतना ज्यादा। देखिए, पीनट ऑयल बिकता है, लेकिन बताए बगैर बिकता है।
ओके। ठीक है, और बताए बगैर बिकता है क्योंकि लोगों में इतना इसका इल्म नहीं है, knowledge इल्म नहीं नहीं है। और पीनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। मैं तो आई जिनको आई बैग्स होते हैं या आई रिंकल्स होते हैं या कोई मतलब कि आई एक्जिमा होता है, मैं कहती हूँ पीनट ऑयल लगाया करो। अपने किसी भी कैरियर ऑयल में पीनट ऑयल को मिक्स करके लगाओ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पीनट ऑयल मसाज बहुत अच्छा करता है, जैसे बच्चों की आपको मसाज करना है तो उसके लिए पीनट ऑयल से मसाज करें। ओके ओके, ठीक है, बेस्ट है कि आप इस तरह चिलगोजे को जायका आपको नहीं देगा, लेकिन कम और पेश वही सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि चिलगोजा भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। चिलगोजे की गोंद बहुत अच्छी होती है अनवांटेड हेयर को ख़त्म करने के लिए और आपके जो है ना स्किन को टाइटन अप करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप मूंगफली से ले सकते हैं। ठीक है। अब ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान जो है, देखिए ज़ाफ़रान अगर असली मिलता है तो उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है, और ज़ाफ़रान पानी में जाके कभी भी अपना रंग फौरन नहीं छोड़ेगा, याद रखिए। वो असली ज़ाफ़रान नहीं है जो जाते ही जो है ना अपना रंग छोड़े और जिसको सूंघने से आपके सर में दर्द हो। ओके, ये दो चीजें आप याद रखें, ये जाली ज़ाफ़रान होते हैं जो जाते ही अपना पानी में रंग छोड़ते हैं और उसकी खुशबू से आपको सर में दर्द होता है। इसकी इतनी भीनी खुशबू होती है, सर दर्द को सही करने में आपकी मदद करता है। और ज़ाफ़रान हमेशा कम खाया जाता है। ज़ाफ़रान का एक और है कि ज़ाफ़रान के ज़ाफ़रान ही की एक फैमिली है जिसे हम वर्स कहते हैं। वर्स भी बहुत अच्छा होता है, इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, मैं कहती हूँ ज़ाफ़रान नहीं तो आप वर्स दे दिया कर, आप लोग भुट्टे के बाल रंग के दे देते हैं। भुट्टे के बालों की हिफाजत है, जब भी तो वो ज़ाफ़रान के भाव बिक रहा है, ये याद रखें। लेकिन अब आ जाते हैं कि इसके बदले आप क्या करें, क्योंकि ज़ाफ़रान का काम क्या है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छा है, आपके चेस्ट कंजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को अच्छा करने के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है ना। इसीलिए लोग ज़ाफ़रानी दूध, ज़ाफ़रान इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या करें, कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते जो हैं इसको मीठा नीम भी कहते हैं। ठीक है। आप जो है देखिए बहुत सारे हमारे बरसगीर पाक व हिंद में कड़ी पत्ते बहुत सब्जियों में इस्तेमाल मतलब कि हर चीज़ में तड़का इसका लगाया जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, 7 कड़ी पत्ते सुबह चबा लीजिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत बेहतरीन है। बालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लगाने के लिए भी, खाने के लिए भी। जोड़ों के दर्द के लिए आपको कुछ ऐसी बीमारी है ना, समझ ही नहीं आ रहा जोड़ों में क्या दर्द है, टेस्ट करा करा के थक गए, तो आप 25 कड़ी पत्ते चबाना शुरू कर दे दोपहर और रात में। अच्छा, ठीक है, खानों से पहले। अच्छा, कौन नहीं करेगा मदिया, अगर कोई डायलिसिस पे है तो फिर वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कड़ी पत्ते के साथ एक और चीज़ है जो आपकी हेल्प करेगी, वो है भुने। अच्छा, वैसे डायलिसिस वालों के लिए मना क्यों है ये बल्कि साहब? ग्रीन वेज में ना K2 वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर उनके लिए सही नहीं होती ना, वो पूछ के, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें मना होती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप डॉक्टर से पूछें। अगर आप, ये आपने कितनी अच्छी बात की, क्योंकि ना मैंने देखा हमारे अपने खानदान में ऐसे हैं बड़े जो कि कोई अगर मशवरा दे दे कि आप ये कर लें तो वो कहेंगे हाँ मैं ये करूंगी, अब डॉक्टर से नहीं पूछ रहे। देखिए, डायलिसिस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें इतने विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ, एक बहुत सारी ताकतवर चीजें ना डायलिसिस पेशेंट के लिए नहीं होती। नहीं है, ठीक है, वो उसको तो इसलिए पूछ के आप इस्तेमाल करें, कलील मकदार में करें। हमारे यहाँ मोरिंगा की तारीफ करेंगे, खाना शुरू कर देंगे, और हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे, करी पत्ते का बोले खाना शुरू कर देंगे। मैं आपको बताऊं, मैं खुद जो है ना नेचुरोपैथ हूँ, हर्बलिस्ट हूँ, होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, लेकिन जो है ना इनके भी ये इफेक्ट देते तो साइड इफेक्ट कैसे नहीं देगा। धूप है तो छांव है, सुबह है तो रात है, तो है ना, ये याद रखिए, हर चीज के 2 रंग होते हैं, 2 रुख होते हैं। अपने आप को समझिए और अपनी जड़ी बूटियों को समझिए, तो वो आपकी दवा बनेगी। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज हम जैसे कैशू, काजू बहुत अच्छा होता है, काजू वाकई काजू की जगह भी पीनट इस्तेमाल कर सकते हो, भुने चने भी इस्तेमाल कर, भुने चने भी, अच्छा, भुने चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाफ़रान के देखिए, मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो आप ऑल्टरनेट ले सकते हैं, जैसे आप ज़ाफ़रान के नेमुल बदल या काजू या चिलगोजे के नेमुल बदल, वैसे हरी गोभी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, हाँ, वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप सब्जियों में जाते हैं तो आप गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत फायदे। और उसके साथ अगर आप ड्राई फ्रूट्स पे जाते हैं
तो इसको छिलका अगर नहीं इसका छिलका नहीं उतारे ना, जैसे हम लोग छिलका उतार के इस्तेमाल करते हैं भुने चनों का, वो अच्छा, नहीं भुने करना। चनों का ना वैसे हम डाइट में बहुत इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके फवाइद पे आऊंगी, कंटिन्यू करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, ज़रा थोड़े से करीब आ जाएं, हाँ थोड़े से और करीब आ जाएं, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने लगी, मैं नहीं, आपको बिल्किस आपा जो बताने लगी ना, वो पल्लू से बांध ले। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि खुद से टोटके कर रहे होते हैं। कोई अगर आपको बहन, आपकी चाची, मामी, ताई आपको कि बता दे कि भाई ये नुस्खा है, तुम ये ठीक जो है ना इसको अपना लो तो तुम ठीक हो जाओगी या हो जाओगे, खुदा के लिए किसी ऐसे टोटके नुस्खे को मत सुने अनलेस और अनटिल आपका डॉक्टर ही मानता उसको, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि बीमार होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं अच्छा नहीं हमने तो फलाने में देखा था ये चीज़ खाओ बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर कड़ी पत्ते की बात करें, मोरिंगा की बात करें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये किन लोगों के लिए अच्छी नहीं होती, ये जरा इस पे। किडनी पेशेंट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सुन ले सारे, सही, हाँ। किडनी के अगर आप अमराज में आपने ये नहीं खाना है, ग्रीन वेज, कैंसर के पास कैंसर की बीमारियां ऐसी होती है, माना कि ये एंटीऑक्सीडेंट है लेकिन K2 उनमें मना होता है, तो उसमें बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना। और मैं पर्सनली जब फीमेल हार्मोन्स का एंडोमेट्रोसिस होते हैं, एंडोमेट्रामाज होते हैं, या फिर आपको फाइब्रॉइड होते हैं, चॉकलेट सिस्ट होती है, बहुत तरीके की जो सिस्ट होती है, तो उसमें मैं साफ बड़े अल्फाज में लिख देती हूँ हरे पत्तों वाली सब्जियां नहीं खाना। तो मुझसे पूछते धनिया पुदीना खा सकते, मैं चलो वो तो आप थोड़ा बहुत खा सकते, लेकिन कोई भी हरे पत्तों वाली सब्जियां नहीं, साग भी नहीं खाना, पालक भी नहीं खाना, कड़ी पत्ते भी नहीं खाना, नीम के पत्ते भी नहीं खाना। मैं उनको साफ मना कर देती हूँ। बहुत, अब ये ज़रूरी है बिल्किस आपा बताना, क्योंकि लोग नहीं करते और फिर उसके बाद कहते हैं हमने तो सुना था, हमें तो कुछ चीज़ लड़ गई। हाँ ये अच्छा, आप काले चनों पे हम बात कर रहे जी थे। जी बिल्कुल। भुने हुए चने जो हैं, भुने हुए चने। ये देखिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान ब्लेस्ड मुल्क है, जो बहुत अच्छी चीजें होती है ना आपको ठेलों पे मिलती है। मैं हमेशा कहती हूँ जिसको मतलब कि जो सोने के भाव मिलने चाहिए आपको ठेले पे मिल रहे थे। आप खड़े खड़े वहाँ पे मौसम्बी खा सकते, खड़े खड़े कि जाते जाते जो ना चुप के भी ले जाते, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये एक मुट्ठी आप खाने की आदत डालें, इससे जहन तेज होता है, बॉडी मास बनता है, इसकी बहुत हिफाजत है। हाँ, ज़्यादा नहीं खाना, हर चीज़ की ज़्यादती। मैं हमेशा मिसाल देती हूँ, देखिए हवा है, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन यही हवा अगर आंधी में भर जाए, बदल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही आपको बात। नुकसान होगा ना। तो आपने एक मुट्ठी खानी है। अच्छा, अब मैं बच्चों के लिए पहले बता देती हूँ कि आप बच्चों के लिए कैसा एक आटा ऐसा बनाएं जो रोटी खाएं तो उनमें ताकत आए, क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा माशाल्लाह उनका जो वो हो गया कि टेस्ट बट हमने डेवलप अच्छा, बच्चे खा भी नहीं रहे, बल्कि सब उनके लिए बताएगा उन बच्चों के लिए हम क्या करें, भूख खुले बच्चों की। बिल्कुल। अच्छा, फिर होगा कि पता नहीं, मैं कहती हूँ अगर बच्चा नहीं खाता ना, नजर आ गया है, तो मैं कहती हूँ उसका बचा हुआ खाना बिल्ली को डाल दो। अच्छा ठीक है। तो अब ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ना मैं बिद्दत कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी 20 साल की प्रैक्टिस से बता रही हूँ, अपने बच्चों के लिए भी क्या लोग बहुत फर्क पड़ता है। और बच्चों को किसी के आगे खाना हो ना सकता है वो दुआ करती हो अल्लाह की हजूर में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, भुने चने एक मुट्ठी लेना है, सिंगाड़ा लेना है, सिंगाड़ा पाउडर लेना है, बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, सही है, ये 1 कप लेना है, ठीक है। अब इसको आप जो अपना आटा है ना उसमें मिक्स कर दें। जैसे आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनको अगर मिक्स करेंगे, उसके बाद आप आटा 1 कप ले लें, 2 चपाती उनकी बढ़ जाएगी। उसमें काले तिल और सफ़ेद तिल, काले तिल इतने मज़े के नहीं लगते, आप सफ़ेद तिल उसमें ऐड कर लें। सौंफ पीस के पाउडर बना के डाल दें। अच्छा, सौंफ पीस कर पाउडर बना के ½ टीस्पून डाल दें, नमक डाल दें, इतने मजे का पराठा बनेगा और बच्चे खाएंगे। छोटे छोटे कुकीज की तरह बना के दें। और इसको अच्छा करना है तो पका हुआ केला जो है ना वो इसमें मैश कर दे, तो मीठा पराठा बन जाएगा। और मीठा पराठा बच्चे शौक से खाते हैं। ठीक है। और अगर अच्छा करना हो तो आप इसमें इंजीर मिला सकते हैं, 1 से 2 इंजीर। अब ये है कि जितना गुड़ डालो इतना मीठा होता है, उसका आप बना ले। अब देखिए, अगर हम ब्यूटी की बात नहीं करें तो हमारा जो ना प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने लिए बहुत अच्छा मास्क बनाना चाहते हैं, देखिए हमेशा बेसन बहुत इन रहता है और अच्छा बनता भी। आपको मैं एक मास्क बनाना बता रही हूँ। आपने क्या करना है, भुने चने लेना है, लेकिन इसको छान लें,
क्योंकि इसका जो फाइबर जो ऊपर का छिलका है वो नहीं लगना चाहिए आपको। वो स्क्रैच आ सकते हैं आपकी स्किन हाँ, पे। हाँ, आप skin इसको छान लें। ये मैं बता रही हूँ और आजमाया हुआ बता रही हूँ। मैंने अपनी हेल्पिंग हैंड को एक जो है ना ये मास्क बना के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी छाइयाँ बहुत कम हो गई, इसलिए बता रही हूँ। और स्किन पे शाइन भी आ गई। ठीक है, अब इसमें मैंने 1 चम्मच ये डाला, 1 चम्मच मैं डालूंगी ग्लिसरीन। ठीक है, इसमें एलोवेरा जेल प्योर लेना है। ठीक है, प्योर एलोवेरा जेल लेना है, वो डालना है 1 चम्मच। और इसमें जाएगी दालचीनी चुटकी, ये दालचीनी चुटकी। याद रखें, जिन्होंने फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करके अपनी स्किन बहुत ज़्यादा पतली कर दी है, तो पहले आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, उसके बाद लगाएं। ठीक है, ये चुटकी, इन सबको आप मिक्स कर लें। जैसे ग्लिसरीन में ही और एलोवेरा जेल में ही ये मास्क बन जाए, इसमें आपने और कुछ नहीं डालना है। यानी कि लिक्विड और कोई ऐड नहीं करना, ना दूध ना पानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखें, इसके बाद आप इसको फूलने के लिए रख देना है, जैसे चने फूल जाएं इसमें। आपका मास्क तैयार हो गया। ये आपने हल्के हाथों से अच्छी तरह जहाँ जहाँ छाइयाँ हैं या पूरे चेहरे पे लगाएं। हफ्ते में दो बार पूरे चेहरे पे लगाएं, नहीं तो जहाँ छाइयाँ हैं, झाइयाँ हैं, मलाजमा है, डार्क पार्ट है, डार्क सर्कल्स है, नकल डार्क है और आपकी कोहनिया डार्क है, आप ये लगाएं और अच्छी तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज करें। आप देखेंगे स्लो एंड ग्रेजुअली आपका ये मसला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इरम हमारे साथ। जी, कैसी हैं इरम, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगे इरम? मैं बल्कि सारा से पूछती हूँ, पहले जो प्रोग्राम था उसमें बालों के लिए कुछ बताया था, मुझे नहीं आता है, मुझे थोड़ा नहीं आता ना, मैं कुछ पठान हूँ तो मैं पूछती हूँ, मेरा बाल बहुत सफेद है, तो इसमें कोई नाम मुझे थोड़ा उर्दू नहीं आती। काश मुझे बच तो आती। अच्छा, आप अपना नंबर, आपका नंबर मैं MCR से ले लेती हूँ, लेकर फिर मैं आपको प्रोग्राम के बाद बता दूंगी। ठीक है जी, मेरा बाल, मैंने कलर लगाया था ना, तो मेरा बाल सारा सफेद हो गया। सब आपको बच तो आती है? नहीं, लक वाया वो ये पूरा नहीं, वाइट हो गए उनके सारे बाल कलर लगाने की वजह से। ओ, कलर लगाने की वजह से उनके बाल वाइट हो गए हैं। हाँ जी, मेरा नजला है ना, तो आपने बताया था कि क्या बताया था, मैं बता दूंगी कि ये चीज है, मुझे उसका नाम नहीं आता ना, मैंने पंसारी से भी बोला था, मैंने प्रोग्राम उसको दिखाई थी कि इसने ये नाम मैंने सुना है, तो उसने कहा कि मैं आपको क्या दूं, तो मैंने फेसबुक यूट्यूब पे भी मैंने सीख किया, लेकिन वो नहीं आता वो प्रोग्राम। 1 तारीख था और लास्ट प्रोग्राम जो किया था ना, लास्ट उसमें वो काले बालों का बताया जी था, जी वो जी तो जी जी YouTube पे नहीं मिल रहा। अच्छा, चले यूट्यूब पे नहीं मिल रहा आपको प्रोग्राम? नहीं मिल रहा। चले हम और मैं सबके दोबारा बता देते। अच्छा, देखिए, क्यूट थी, मेहनत से उर्दू बोली। थैंक यू, वेरी गुड जॉब। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे YouTube चैनल पर भी हैं नुस्खे, आप देख सकती हैं। मैंने बताया था कि होम्योपैथिक की दवा, अगर नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपके बाल सफ़ेद हो गए तो जबरांडी, और अगर खून की कमी है तो हम चाइना भी इसमें मिक्स करके देते हैं। उसके अलावा एसिड, ये मदर टिंचर में होता है, एसिड फोर्स 30 पोटेंसी में, विस्बिड्रिन 30 पोटेंसी में। यह आपकी कोई कहीं पर भी जाके आप ले सकते, किसी अच्छे मतलब डॉक्टर विल्मोर शोबे का लें, किसी का भी लें। ये 3 दवाइयाँ 6 से 7 महीने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, आंवला पाउडर, छोटी हर, बड़ी हर, भांगड़ा सिया, इन सब का कहवा बनाकर, जैसे उसको अच्छी तरह पकाकर नहीं, सर की जड़ों में लगाना शुरू करें। अच्छा, देखें, डॉक्टर बतूल कितनी दफ़ा जिंक का जिक्र करती है ना, बालों के लिए बेहतरीन होता है और वो छोटी हड़ में बहुत अच्छा पाया जाता है। छोटी हड़ को देसी घी में भून लें, भूनने के बाद आप पीस के पाउडर बनाएं, 1 चुटकी दिन में 2 बार खाएं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, अच्छा, एक बात दोबारा से, जो आपने मास्क बनाया था, इसको आप किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं? कितनी देर के लिए लगा के रखना है? देखिए, आप पहले 15 मिनट से आधे घंटे तक लगाएं। इसके धोने का तरीका है कि ठंडे पानी से धो लें। ठीक है, सही है, ठंडे पानी से धोएं। उसके बाद कुछ भी चेहरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब्जॉर्प्शन इसकी स्टार्ट होती है और आप केमिकल कर देते हैं, उसका रिएक्शन रोक देता है। ओके, ठीक है, आपने नहीं करना। और मैं हमेशा कहती हूँ, बेस्ट पार्ट है, बेस्ट तरीका है कि आप जब
धूप में नहीं जा रहे हैं, चूल्हे के पास नहीं जा रहे, वो कब होता है? रात सोने से पहले। मी टाइम हो तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, लगाइए, धोइए मुंह और सो जाइए। आप आस्ते आस्ते आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्लिसरीन भी आप मेडिकेटेड लें, ठीक है। ग्लिसरीन भी मेडिकेटेड लें, और एलोवेरा जेल आप अपने घर से निकाल के लगाएंगे, उसका और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रही थी कि अगर आपकी कोई भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपकी दवा काम नहीं कर रही, हकीम लुकमान का नुस्खा है, और मैं भी यही करती हूँ कि अगर मुझे मर्ज समझ में नहीं आता, जैसे मोटापा ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले, जोड़ों का दर्द है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कॉन्स्टिपेशन है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अपनी कोई भी जो दवा आप बना रहे हो ना, उसमें छोटी हर और बड़ी हर, दो तरीके, इसको अलग अलग पीस के पाउडर बना के रखें, 1 चम्मच भिगोएं 1 कप पानी में, फिर इसको पका के पीना है। भिगो के पका के पिएंगे, इसकी इफादियत बहुत अच्छी होगी। और उस दवा के साथ अल्लाह शाफी अल्लाह काफी कह के ये पानी पी लीजिए, छोटी बड़ी हर का, और ये इतना जबरदस्त तुर्श इसका जायका होता है। अच्छा, इसके जो ना, इसका ऊपर का जो छिलका है ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर की हड्डी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप उबाल के पिएंगे ना, तो लेफ्ट ओवर सारे नीचे रह जाएंगे। अगर आप इसको पाउडर बनाएंगे तो भी आप 1 चम्मच भिगो दें, फिर पका के पिए, तो ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। सही। और हड्डियों के लिए आपने तिल के इस्तेमाल करना है, और चारों मगजियात का इस्तेमाल करना, अश्वगंधा, चारों तिल, जो चारों मगज, दोनों तिल, और इसमें सौंफ और जो है ना सौंठ और सौंठ आप ये मिक्स कर लीजिए। अगर आपने सब 50-50 ग्राम लिया है तो ये दोनों आप 10-10 ग्राम ले लीजिए, ताकि आपका निज़ाम हजम भी अच्छा हो, और ये आप दूध के साथ या पानी के साथ आप इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के हुक्म से हड्डियों का जो दर्द मतलब बहुत तरीके के होते हैं, या अभी आपके घुटनों से आवाज़ आना शुरू हुआ है, तो अल्टरनेट के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा काजू खाना, चिलगोज़े खाना और वो दूसरी चीज़ों से अच्छा है कि ये चीज़ें इजीली अवेलेबल है, आप इनका इस्तेमाल पर खाएं ज़रूर। आपकी डॉक्टर जी बिल्कुल, आप ज़रा आ जाएं। अच्छा, मैं चाहूँगी अब ज़रा ना आप गालिब, आप भी ज़रा किचन में देख लीजिएगा, आपकी चीज़ें भी कंप्लीट हो तो फिर हम फिर आप बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, इससे पहले कि हम गालिब पहली चीज़ बनाएं, शाजिया हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी? मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो 13 साल की है, उसे तकरीबन 4 से 5 साल हो गया, नजर की ऐनक लगी है। अच्छा। लेकिन हम उसे खुराक भी बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टर ने कहा था कि इसे लगातार लगानी चाहिए, लेकिन वो लगातार लगा रही है, तो उसे जब हम कहते हैं ना उतार दो, तो पता नहीं हिचकिचाहट की वजह से वो नहीं उतार रही। तो लेकिन उसको विदाउट ग्लासेस भी नजर आ रहा है? हाँ जी, माशाल्लाह ठीक है। जो अरबी की बुक के ऊपर जो छोटे हरूफ भी अरबी के है ना, हाँ, वो भी सारे बाकायदा अच्छे तरीके से वो पढ़ लेती है, लेकिन पता नहीं अब वो हिचकिचाहट की वजह से खुराक में हम उसे बादाम, डेली रूटीन वाइज दूध, देसी घी, गोश्त, फिश, बड़ा गोश्त, ऐसे हम लोग दे रहे हैं। बात सुने, जरा परेशान ना, आपको पता है बच्चे जो आजकल के ना वो बड़े फैशन पिट्टे बच्चे हैं, ये वो नॉर्मल वाले बच्चे नहीं है। आप वो बड़ा अच्छा लगता है जी, ग्लासेस आपने नजर के लगाए ना, तो वो भी फैशन का हिस्सा, आपको पता है? हो सकता है उसको किसी ने कहा वो अच्छी लगती है, उसका वो लेंस चेंज कर दे ना। नहीं, वो कह रही हिचकिचाहट की वजह से नहीं उतार रही। तो अब लेंस चेंज कर दे, नजर आ रहा है तो वो लेंस कर दे जो आम फैशन के तौर पे पहनेगी, नजर वाला हटा दे। नहीं, अगर डॉक्टर ने कहा तो वो तो रिकमेंड ही रहेगा ना, 1-2 साल तो पहनना होता है। मेरी छोटी बच्ची है 7 साल की। जी जी। तो वो भी माशाल्लाह उसने भी 4 पारे हिफ्ज़ कर ली हैं। अब आप मजीद मुझे कुछ ऐसा बताएं कि उसकी नजर वीक ना हो। यही सारी चीजें देते हैं। अच्छा, वैसे आपने, ठीक है, चले जी गालिब। इनके दोनों सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको रेमेडी में मिल जाएंगे, नज़र के हवाले से भी, और बच्ची जो हिफ्ज़ कर रही है उसको यकीनन दिमागी ताकत के लिए, दिमागी क़ुव्वत के लिए कुछ ना कुछ यकीनन चाहिए होगा, तो उसके लिए रेमेडी अर्ज करता हूँ। उससे पहले अभी बात हो रही थी एक्सेसिव चीज़ें इस्तेमाल कोई भी करें तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन। एक छोटी सी मिसाल दूँ, अगर हम बात करें खाने की, तो हम बचपन से अदरक अपने किसी न किसी खाने में यकीनन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बैठ के आधा किलो अदरक चबा के खा लूँ, ऑब्वियसली उसका रिएक्शन बहुत ही बुरा होगा, जबकि वो हजम के निज़ाम के लिए एक बेहतरीन दवा है अगर अच्छी क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में, या जिस क्वांटिटी में दरकार है उसी क्वांटिटी में ली जाए। बट मैं आधा किलो ले लूँगा तो वही हजम के निज़ाम को वो बिल्कुल उल्टा कर देगी। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी वजाहत,
होम्योपैथिक या हर्बल, अमूमन ये समझा जाता है इन तमाम चीज़ों के कोई रिएक्शंस नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ का अगर एक्शन होगा तो उसकी ज़्यादती या उसकी कमी या गलत इस्तेमाल, उसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। पॉसिबल नहीं है कि ना आए, एक्शन है तो रिएक्शन आएगा अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा रिएक्शन आएगा जो कि वक्ती होगा, खुदा ना ख्वास्ता कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, जैसे कि लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया, या कोई भी चीज़ ऐसी खराबी में मुब्तला हो गई जिसको अब आपने लंबा इलाज करना है या इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता हर्बल या होम्योपैथिक से। ये बात प्रूवन है, गारंटेड है, बट टेम्प्रेरी बेसिस पे रिएक्शन 100% पॉसिबल है अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, पिस्ता बहुत कॉमनली हम लोग खा रहे होते हैं सर्दियों में, और बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका नेमो बदल क्या हो सकता है वो अर्ज़ करूँ। लेकिन उससे पहले सॉल्टेड और अनसॉल्टेड में फ़र्क है, नमक वाला और बग़ैर नमक वाला, इन दोनों में फ़र्क है। हम लोग नॉर्मली पिस्ते की बहुत अफादियत बयान करते हैं, हम गट हेल्थ के लिए भी करते हैं, हम बोन हेल्थ के लिए करते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। बट हम उसको जितना नमक डाल के, जिस तरह हम बात कर रहे थे, डिफरेंट किस्म के इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि हमने रोस्टेड आ गई या उसमें मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम उससे फ़ायदे तो कम कर ही रहे हैं, बल्कि नमक और डिफरेंट चीज़ों के इजाफे के साथ हम बहुत ज़्यादा उसको नुकसानदेह भी बना रहे हैं, क्योंकि उसमें नमक की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं एक मुट्ठी भी पिस्ते लूँ तो उसमें तकरीबन, अगर मैं एग्जांपल लूँ 100 ग्राम में पिस्ते ले रहा हूँ तो तकरीबन 5 ग्राम तो मैंने नमक ले लिया, तो मेरा ब्लड प्रेशर और तमाम चीज़ों को वो कहाँ लेके जाएगा। ऑब्वियसली वो किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, जो हम मसनूई तौर पर अपने टेस्ट बर्ड्स को खुश रखने के लिए जो तब्दीलियाँ कर रहे हैं वो कभी कभी हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही होती है। अच्छा, पिस्ताचियो की अगर बात की जाए तो पिस्ताचियो का नेमो बदल अगर मैं लूँ तो मैं लूँगा आधा चाय का चमचा चिया सीड्स, आधा चाय का चमचा फ्लैक्स सीड्स, और तीसरी चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो है सफ़ेद ज़ीरा, ये क्वार्टर चाय का चमचा। इन तीनों चीज़ों को तकरीबन ये सवा चाय का चमचा बन गया। रात को सोने से पहले इसको अच्छी तरीके से चबा के खाया जा सकता है पानी के साथ। पूरे दिन इसको पानी में भिगो के रखा जा सकता है, अच्छी तरह शेक करके ये लिया जा सकता है। इसको दलिए के ऊपर डाल के लिया जा सकता है। ये एक बेहतरीन दवा है नर्सिंग मदर्स के लिए, हड्डियों के इश्यूज़ के लिए, जो लोग ख्वाहिशमंद है कि उनका वज़न कम हो, उनके लिए ये एक बेहतरीन रेमेडी है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है, LDL HDL जिनका डिस्टर्ब है, इवन TG ट्राइग्लिसराइड्स जिसको कहते हैं, अगर वो ख़राब है तो उनके लिए भी ये एक बेहतरीन दवा साबित होगा। ये छोटी सी एक रेमेडी अगर आप आदत बना लें, इसको दोबारा से भी रिपीट कर दें। इसमें आधा चाय का चमचा चिया सीड्स, आधा चाय का चमचा मैंने इसमें फ्लैक्स सीड्स लिए जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं, और क्वार्टर पाव चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा। इसको चबा के भी खाया जा सकता है, इसको पाउडर करके भी खाया जा सकता है, इसको पानी में भिगो के भी खाया जा सकता है, दलिए पे भी डाल के खाया जा सकता है। तो ये सारे इसको इसके इस्तेमाल हो सकते हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, कॉलर भी मैं साथ में ले लेती, लाहौर से हमारे साथ है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी नौरीन? क्या मुझे आवाज आ रही है या आप लोगों को नहीं आ रही? मुझे भी नहीं आ रही थी वैसे। दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, दूसरी चीज़ बादाम। बादाम का जब भी हम सोचते हैं तो दो चीज़ें सबके जहन में आती हैं, एक दिमागी ताकत और एक हड्डियों की ताकत, ठीक है। बादाम, दो चीज़ें वजाहत करूं, जो हमारे यहाँ ये वाले बादाम हैं, नॉर्मली मुझे भी अभी इत्तेफाक से यही मिले, लेकिन ये बादाम जो जिसको हम अमेरिकन बादाम कहते हैं, मैंने बजाते खुद एक मशीन देखी है जिस तरह हम फोटो कॉपी करते हैं, इस तरह की एक मशीन है, उसके ऊपर बादाम रख दिए जाते हैं और इसका जितना ऑयल कंटेंट है वो नीचे चले जाता है, बादाम को कुछ भी नहीं होता। ओके, ठीक है। तो जो ये अमेरिकन बादाम हम लोग नॉर्मली ले रहे होते हैं, जो कि छिले हुए बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, अगर आप इसको चबा के खाएं तो आपको लगेगा थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो गए बिल्कुल, मुंह में इसको स्लाइवा चाहिए थोड़ा सा लिक्विडेट करने के लिए, वरना ये बहुत खुश्की पैदा करते हैं। वजह यही है कि इसमें ऑयल कंटेंट बहुत कम हो चुका होता है, जो इसकी अफादियत को ख़राब कर रहा होता है। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एक तो छिले हुए ना लिए जाएँ, साबुत लिए जाएँ। कागज़ी बादाम या ईरानी बादाम जो शक्ल में टेढ़े मेढ़े होते हैं तक शायद, लेकिन उसकी अफादियत बहुत बेहतर होती है, कड़वे भी निकलेंगे उसमें मीठे भी निकलेंगे, लेकिन वो दोनों आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन दवा है। अच्छा, बादाम, जैसे मैंने कहा कि हम फिर अगर बादाम की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है, इसको भिगो के रखो, बच्चों को दो, दिमागी कुव्वत के लिए एक बेहतरीन दवा है। इसका नेमो बदल अगर मैं थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव देखूँ तो कोकोनट ऑयल, नारियल का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, अगर आप अपने बच्चों को रोज़ाना रात को सोने से पहले आधा चाय का चमचा, छोटे बच्चों को
तकरीबन 10 साल से छोटे हैं और 10 साल से बड़े हैं तो 1 चाय का चमचा अगर ये देना शुरू कर दें तो उनके हजम का निज़ाम भी बेहतर होगा, उनकी आईसाइट बेहतर होगी और सबसे ज़्यादा बेहतर मुझे शायद थोड़ा सा वो होगा बट एक कौम है इंडिया में जो कि खाना भी नारियल के तेल में बनाते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बनाना चाहिए क्योंकि नारियल के तेल में खाना बनाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, दिल के लिए नारियल का तेल अच्छा नहीं है, ये मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं लेकिन अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में जाएंगे, एक बंदा तो हमारे पाकिस्तान में भी है जो कि हर चीज़ नारियल के तेल में करते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। ये जाज असलम साहब सुन लें आप जरा, तो नारियल के तेल पराठा भी मिलते हैं, वो ही इज डायबिटिक बेसिकली, ओके, तो ही कैन यूज इट, वो यूज थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंट उनकी डिफरेंट, फिर ठीक है। तो हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल अगर आधा चाय 1 चाय का चमचा लिया जाए तो ये आपके हाफजे को बहुत बेहतर करता है। मैं जिस कौम की बात कर रहा हूँ उनका हाफजा ऐसा होता है, अक्सर दुबई में पाए जाते हैं वो लोग, और ऐसा हाफजा होता है उनका जी 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 जी, दुबई में वो दुनिया में जहाँ पे भी उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बेहतरीन है और उसका रीजन बाल भी बहुत अच्छे उनके, बाल बहुत अच्छे होते हैं और वो लोग खाने में भी यही लगाते हैं, जिस्म पे भी नारियल का तेल लगाते हैं और सर के बालों पे भी उनके अक्सर यूजुअली साउथ इंडियन जो द पीपल, हाँ वो बहुत बेसिकली। तो ये एक बेहतरीन दवा है अगर आप अपने बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़ें, उनका हाफजा तेज हो और वो आप उनसे चाहते हैं कि वो जल्दी याददाश्त। अच्छा, मुझे भी होता है हमारा हाफजा तेज ऑफ कोर्स, क्योंकि अक्सर हम शो कंडक्ट कर रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है इतना जबरदस्त सवाल आता है जैसे 1 सेकंड में इस जवाब में भूल जाती हूँ, मैंने कहा है मैंने क्या सवाल करना था, हाँ हाँ, और उसके लिए नारियल का तेल एक बेहतरीन दवा है, बहुत अच्छी दवा है। तो हम कैसे ले सकते हैं वो लोग जो पब्लिक स्पीकर होते हैं? 1 चाय का चमचा रात को सोने से पहले ले लें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे विद इन 15 डेज। ओके, ठीक। अच्छा, और थायराइड पेशेंट भी हाइपो, मेरी टीम मुझे कह रही चले मुबारक को, ये मैं आपको देके जाता हूँ। कॉलर हमारे साथ मौजूद है नौरीन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी नौरीन, क्या पूछना चाहेंगी? नौरीन कहाँ चली गई थी? हम तो ढूंढते आवाजें मारते रह गए। मैं आपको ढूंढ रही थी। अल्लाह अल्लाह, मैं तो साथ। अच्छा मरियम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 50-60 प्लस के लोग होते हैं वो अलसी को साबुत लें या पाउडर या किस शक्ल में लें, कितनी क्वांटिटी में लें कि एक तो कोलेजन भी प्रोड्यूस हो नेचुरली और हड्डियों के लिए भी वो सही हो। दूसरा ये कि क्या अलसी का जल जो है ये फिलर का काम करता है, क्योंकि वक्त के साथ होंठों पे और ऊपर लाइंस आ जाती हैं, क्या इसको लगाया जा सकता है एज ए फिलर लिप्स पर और अपर लाइंस पे जो आ जाती हैं? प्लीज, थैंक यू। मुझे अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले आपने 50 और 60 एज का कहा ना? जी जी जी, इस एज के लोग जो हैं अच्छा ठीक है, इस शक्ल में इस्तेमाल करें अलसी को जो चले 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 चले, ठीक है। बहुत शुक्रिया नौरीन आपकी कॉल का। नौरीन हमारे साथ कॉलर मौजूद थी लाहौर से। मैं नौरीन का जो है वो जवाब जो है अभी जल्दी से ले लेते हैं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं रेमेडी अर्ज कर रहा था वो ये है कि हाफजे के लिए ही हमारी बात हो, ये भी आईसाइट को बेहतर रखने के लिए जो बच्ची के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी आईसाइट वीक होती जा रही है, और वो बच्चे जो कि ज़ाहिर बात आजकल स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है और क्योंकि स्कूल के कुछ ऐसे टास्क आते हैं जिसकी वजह से भी बेचारे बच्चों को 2-2, 3-3 घंटे स्क्रीन टाइम देना पड़ता है मजबूरन, और पढ़ाई की वजह से भी ऑब्वियसली, और फिर ज़ाती जो मामलात है मोबाइल की मोहब्बत, तो उसकी वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं। तो उसके लिए और इसके साथ साथ क्या कैसे करेंगे मैं आप पूछूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है अब। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के बाद जनाब इस नुस्खे पे आते हैं, कहीं बजाएगा स्टे ग्लूड टू द स्क्रीन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं और आज का हमारा शो है जनाब खुश्क मेवाजात का, जो कि अगर आपकी बजट से थोड़ा सा आउट हो गया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जो इसका मुतबादल है वो हमारे पास अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत में ऑलरेडी बहुत सारी दूसरी चीज़ों में रखा हुआ है। बस ऑफ कोर्स टेस्ट मुख्तलिफ होगा, लेकिन आपको तमाम मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आप कुछ हमें स्पेशली आईसाइट के लिए बताने जा रहे थे। आईसाइट और मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए जो जिसको हम हाफजा कह लें या याददाश्त कह लें, उसके लिए है। और इसके साथ साथ नज़र। अच्छा, नज़र ये दूसरी वाली दोनों नज़रें नहीं है, ना दम दरूद वाली और ना गंदी नज़र, ये आईसाइट के लिए है। लेकिन बाकी काश कैसी चीज़ होती जो कि वो बुरी नज़र और गंदी नज़र का इलाज कर सकती खाने पीने की चीज़ से। तो ये जो है वो आईसाइट के लिए है, जिसको हम आपकी नज़र अब बिनाई को तेज करने के लिए। बिल्कुल, अब जुमला सही हो गया। अच्छा, इसमें मैं 4 इंग्रेडिएंट्स लूँगा। सबसे पहले मैंने इसमें सौंफ ली है 25 ग्राम। नंबर 2 पे जो मैं इसमें ले रहा हूँ वो बादाम ले रहा हूँ, अगर ईरानी बादाम मिले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, 25 ग्राम।
इसमें 10 ग्राम, दोनों चीज़ें 25-25 ग्राम, 10 ग्राम मैं इसमें दक्कनी मिर्च ले रहा हूँ, जिसको हम सफ़ेद मिर्च या वाइट पेपर के नाम से भी नॉर्मली मिल जाती है बहुत इजीली, वो मैंने 10 ग्राम दी। और इसमें मैं मिश्री ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि दक्कनी मिर्च का टेस्ट थोड़ा सा एक तेज़ी आ जाएगी मिर्च की, तो अगर इसमें हम मिश्री ऐड कर देंगे तो बच्चे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजीली इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और टेस्ट इसका ऐसा हो जाता है जो बच्चों के लिए थोड़ा सा काबिल कबूल भी बन जाता है और थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो मेरे पास जितने स्कूल में बच्चे जो मतलब पेशेंट्स आते हैं जो स्कूल गोइंग बच्चे, वो उनको मैं ये देता हूँ और नज़र भी अच्छी हो जाती है। इवन मेरे पास 5-6 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी 2 से कम थी उनकी जो चश्मा था या जो वीकनेस थी आई साइट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस नुस्खे से 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। बट स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम, पोस्चर को ठीक रखना, मोबाइल को थोड़ा दूर रखना, ये तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वरना हम बहुत सारी चीज़ें खुद ख़राब करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम शायद इतनी बीमारियाँ हैं नहीं जितनी बीमारियाँ हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए गिफ्ट बनाया है। वेरी क्रिएटिव पीपल, माशाल्लाह। तो इसमें मैंने तकरीबन 50 ग्राम मिश्री ऐड करूँगा। अच्छा, इसका पाउडर बना लेना है। रोज़ाना रात को सोने से पहले आधा चाय का चमचा, किसी भी एज ग्रुप में हो आप दे दीजिए, अच्छी तरीके से चबा के ले लें। दूध के साथ देना चाहें दूध के साथ दे दें, ऐसे ही देना चाहें ऐसे भी दिया जा सकता है। और ये एक बेहतरीन रेमेडी है आपके इन तमाम मामलात के लिए जिसका हमने अभी जिक्र किया। अच्छा, और मजे का भी कितना लग रहा है ना, टेस्टी भी बहुत होता है। अच्छा, मखाने, तीसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो मखाने, जिसको हम लोटस सीड्स के नाम से जानते हैं। मखाने एक पॉपकॉर्न टाइप होता है, बेसिकली एक सीड होता है। बहुत सारे इंडिया में लोगों तो को नहीं मखानों पता। की चाट पता नहीं, वो तो उनके स्नैक्स हैं उनके। और हम लोग तो मैंने सिर्फ पंजीरी में ही अपने घर में देखे जो मखाने हैं जो कि जी पंजीरी में डलने, बस उसके अलावा। कुछ लोग पंजीरी के अलावा जो इस्तेमाल करते हैं वो देसी घी में फ्राई करके भी बच्चों को ऐसे ही दे रहे होते हैं, और ये एक गुड़ के साथ भी। और ये एक बेहतरीन रेमेडी है हड्डियों की तकवीयत के लिए। पोस्टपार्टम जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, चाहे वो पंजीरी की मिसाल लूँ या बात करूँ, या इसके साथ सिर्फ मखाने जिस तरह हम घी और गुड़ में ले लें, या विदाउट गुड़ भी कुछ लोग बना रहे होते हैं। अगर किसी को शुगर का इशू या डायबिटीज़ का इशू थोड़ा बहुत है, या जो हो जाती है कभी कभी। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात को यहाँ पे वो सेकंड भी करूँगी, जो आपने पोस्टमार्टम के सवाल से बात की, तो मैंने वाकई देखा है कि अगर आप पंजीरी आप दें लड़कियों को, तो वो जो एक डिप्रेशन होती है, वो जो ब्लूज आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बड़ा हेल्प करता है आपको, आपका मूड बड़ा अच्छा एलिवेट रखता है। तो ये पंजीरी इसलिए भी ज़रूर आप सिर्फ ये नहीं कि हड्डियों के लिए, बल्कि आपका मूड बहुत अच्छा करता है ये। देखिए, कभी भी एक नॉर्मल बंदा घर में बीमार है, 3-4 दिन हो गए हैं वो बिस्तर पर है, तो वो खुद ब खुद इरिटेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। और ये एक कॉमन सी चीज़ है जो हम सब फेस कर रहे होते हैं कभी ना कभी। एक ऐसा एलिमेंट जो ज़िंदगी से गुजरा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, बट पेनफुल भी है बहुत ज़्यादा, जिसने आपको अंदर से तोड़ भी दिया है। तो ये चीज़ पंजीरी आपको बहुत हेल्प करती है एनर्जी को बहाल करने में भी। तो उसकी वजह से भी जो चीज़ें चिड़चिड़ापन आ रहा होता है वो कंपैरेटिवली बेहतर होता है। यकीनन उसका ताल्लुक हार्मोन से भी है, बट एनर्जी लेवल भी बेहतर होता है, जिससे बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब बात करें, क्योंकि मखाने हैं बहुत महंगे, ठीक है, तो मखानों की जगह क्या इस्तेमाल ऐसी चीज़ की जाए जो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो बट फ़ायदे उसके पूरे हों। तो उसमें से 2 ही इंग्रेडिएंट्स मैं ले रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हड्डियों की ताकत के लिए। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो अगर आप इसको कहें कि ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी यूज़ हो सकता है, नर्सिंग मदर्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हड्डियों के इश्यूज़ हों या एनर्जी लेवल लैक कर रही हो, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आप बूस्टअप हो। बहुत सारे ऐसी ख़वातीन या मर्द ऐसे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं हम सुबह उठते हैं, सो के उठे हैं लेकिन अनफ्रेश्ड है, बिल्कुल हड्डियों में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है और अजीब सी कैफियत हो रही है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर तौर पे ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ ऐसा करते मजदूरी करके उठे। मैं अगर सही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अक्सर लोग ऐसा लगता है किसी ने मारा है, रात को भी किसी ने मारा है बहुत ज़्यादा। तो ये इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं, उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये रेमेडी बहुत अच्छी है। इससे मैंने तकरीबन 50 ग्राम सिंघाड़ा खुश्क लिया और 50 ग्राम मोरिंगा के और ये पत्ते। तुम्हारे पास मौसम में सिंघाड़े हमारे पास फ्रेश मौजूद है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं इतना अजीब सी चीज़ें कौन खाएगा। सिंघाड़े एक बेहतरीन दवा है, अपने बच्चों को आदत डालें। सिंघाड़ा एक बहुत ज़बरदस्त दवा है आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, कैल्शियम लेवल को बेहतर करने के लिए। और देखिए, नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, गुलकंद जो गुलाब की पत्ती से बनता है, या सिर्फ गुलाब की पत्ती की मिसाल दे देता हूँ। गुलाब की पत्ती दोनों चीज़ें कराती है, कब्ज़ आवर भी है और पेचिश को रोकती भी है और कब्ज़ ठीक भी करती है। और अगर आपकी ज़रूरत है तो कब्ज़ अगर है तो कब्ज़ तोड़ती भी है और पेचिश रोकती भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हर चीज़ में, आपको अगर जड़ी बूटियों की बात की, सिर्फ अदरक में हम कभी भी किसी एसिड को और सॉल्ट को एक साथ नहीं रख सकते। एक कॉमन सी चीज़ है केमिस्ट्री की,
लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जड़ी बूटियों में लेयर बाय लेयर एसिड भी रखा है, सॉल्ट भी रखी है, और वो कुछ भी नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अल्लाह की कुदरत बेहतरीन है। और कुदरती चीज़ का इस्तेमाल से जो बेनिफिट होता है वो ये कि एक तो एक्सेसिव, फिर बोलूँगा नहीं, हाँ। ठीक है, लेकिन जितना बॉडी को ज़रूरत होती है बॉडी खुद कंज्यूम कर लेती है, जबकि ये आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं होती। कैल्शियम की मैं हमेशा बात करता हूँ, लोग 40 साल के हो गए कैल्शियम लेना स्टार्ट करते हैं। कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट, आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम जाके जमा हो रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की सूरत हाल बहुत बढ़ रही है ख़वातीन में। मेनोपॉज के बाद कैल्शियम आपको बहुत देख के लेना चाहिए, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट करवाएं, हस्बे ज़रूरत लेंगे। जो एक कॉमन सी चीज़ है ना, मदिया भी खा रही है, मैं भी खा रहा हूँ, फलाना भी खा रहा है, मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया था, उसकी बालिश हो गई इससे। और इवन माजरत के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी बगैर उसके सिर्फ लिख रहे होते हैं कैल्शियम। आर्टिफिशियल कैल्शियम आपकी कैल्सिफिकेशन कर रहा है, आपको हार्ट अटैक का मरीज बना रहा है। प्लीज़ चेक करें, ज़रूरत है ज़रूर लें। कोई भी चीज़ है आपकी ज़रूरत है, टेस्ट में आ जाएगा। आप उस हद तक बिला वजह नहीं है आपने नहीं लेना, छेड़छाड़ करनी कुदरत से। हाँ, तो ये रेमेडी ली जा सकती है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट्स, जिस तरह मैंने कहा कि नेचुरल चीज़ों के नॉर्मली साइड इफेक्ट्स इस तरह नहीं आते आपकी बॉडी पे, ना ही जितनी कंजम्पशन चाहिए होती है बॉडी को, बॉडी कंज्यूम कर लेती है, उसके बाद वो डिस्कार्ड कर देती है। इसमें मैंने 50 ग्राम जो है वो सिंघाड़ा खुश्क लिया और 50 ग्राम मोरिंगा के पत्ते। अच्छा, फिर ये आपकी बात से मैं कह रहा हूँ, मोरिंगा के पत्ते सुखा लिए घर में। 80% उसमें फंगस लग जाता है, वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देता जो कि हम उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मार्केट में जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, अगर किसी भी ब्रांड की मैं बात करूं, जो कि मोतबर ब्रांड्स हैं, जो कि अपने ब्रांड को वाकई ब्रांड समझते हैं और उसको उस तरह लेके चलते हैं, वो ड्रायर में सुखाते हैं ताकि उसमें फंगस ना आए, उसमें किसी किस्म का ऐसा बैक्टीरिया मौजूद ना हो। ये जो हम पत्ते तोड़े और छत पे रख दिए सुखाने के लिए, उसमें कीड़े भी आ रहे हैं, उसमें मिट्टी भी आ रही है, उसमें जो वेदर का चेंजेस हैं वो भी आ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो नीचे वाली तय होती है उसमें यकीनन फंगस लग जाता है, जो कि आपको फ़ायदे तो बहुत कम हो जाते हैं उसके, बट नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देगा। तो प्लीज़ सुन ले सारे। हाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो हम अच्छी चीज़ को करने के लिए भी हम छोटी गलती करते हैं, जो हमें ख़राबी का बायस बन रही होती है, तो वो ना किया जाए। हाँ, नहीं लेना चाहते, महंगे हैं, आप लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, या मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, XYZ, नॉर्मल पत्ते तोड़े 5, अच्छी तरीके से घर आके धोएं, उसी वक्त चबा के खा लें, उसकी अफादियत भी वही रहेगी, उसके बेनिफिट्स भी वही रहेंगे, उसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं। रोज़ जाए सिर्फ 5 पत्ते तोड़ें, चबा के खा लें। कौन से लोग हैं जिनको मोरिंगा के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? यूटीआई के इश्यूज़, और अगर सिस्ट है या यूट्रस में कोई इशू है तो ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन जो अगर मैं उसकी बात करूं, उसके अलावा तमाम लोग मोरिंगा के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यूटीआई और जो एंडोमेट्रियोसिस या इसके अलावा जो यूट्रस के इश्यूज़ होते हैं उसमें ना लिया जाए तो वो कंपैरेटिवली एक सेफ साइड के तौर पे बेहतर होता है। मोरिंगा आपके हाफजे को भी तेज़ करता है, शुगर लेवल को बेहतर करता है, लिवर टॉनिक है, हड्डियों के लिए बेहतरीन दवा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ 10-12 दिन तो कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन 15 दिन के बाद आपको 2 जड़ी बूटियाँ अगर मैं बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकती हैं, एक अश्वगंधा और एक मोरिंगा। ये 2 वो चीज़ें हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें, आप 1 महीने के अंदर अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पाएंगे, चाहे वो हड्डियों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जर्नल हेल्थ से हो, मस्कुलर हेल्थ से हो, एनर्जेटिक हो, बहुत सारे मामला, इवन फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स में भी एक बेहतरीन दवा साबित हो सकती हैं ये दोनों चीज़ें। खैर, इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना लें, 50-50 ग्राम, आधा चाय का चमचा सुबह, आधा चाय का चमचा रात को अगर ले लिया जाए तो ये एक बेहतरीन दवा है आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए, जो कि आपके बहुत सारे फ़ायदे देगी। खाने से पहले या खाने के बाद? खाने के बाद लिया जाए तो ज़्यादा, और एक खाने के साथ ही ले लिया जाए 10-15 मिनट बाद। 10-15 मिनट। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी? मैंने एक चीज़ पूछनी थी। मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक तो गैसेस का शदीद आना प्रॉब्लम है, ठीक है, और दूसरा ये है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन ऐसी नहीं है कि मुझे बिल्कुल 2-2 दिन तक मैं वॉशरूम ना जाऊं, होती है लेकिन फुली तरीके से मेरा पेट नहीं ठीक होता, साफ नहीं होता। बस मेरे ये 2 मसाइल हैं, प्लीज इसको सॉल्व करवा दें क्योंकि मैं इनकी वजह से बहुत शदीद तंग हूँ। अच्छा, गैसेस इतनी ज्यादा होती हैं कि बंदा खुद इतना शर्मिंदा होता है, आप किसी जगह जा नहीं सकते इस प्रॉब्लम की वजह से। अच्छा, कोई टेस्ट वगैरह कराया आपने? वैसे इंशाल्लाह कोई टेस्ट कराया अपना? किस किस्म के टेस्ट? मुझे लगता है हो सकता है कि आपको कुछ फूड एलर्जीज भी आपको हो सकती हैं। नहीं, अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराया?
जी जी वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलें, ठीक है, सही है। अच्छा चलें इशाल आप बिल्कुल शो देखती रहें। अच्छा, आपने नेक्स्ट क्या बताने लगे आप? ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, जैसे उन्होंने अर्ज किया कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ये बात बोलूँ, कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि 6-6, 7-7 दिन स्टूल पास नहीं हो रहा। कॉन्स्टिपेशन, इस जुमले में भी कॉन्स्टिपेशन आएगी कि अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री स्टूल रोज पास हो रहा है बट सेटिस्फैक्ट्री पास नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि आपका पेट सही तरह खाली हो रहा है, आंतें पूरी साफ हो रही हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जुमले में कॉन्स्टिपेशन का वर्ड यूज़ करें या ना करें, बट वो है वही चीज़। इसके लिए छोटी सी रेमेडी अर्ज करूँ, गैस्ट्रिक प्रेशर भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह इससे, और बाकी तमाम जो इनके इश्यूज़ हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन जो आ रहे होते हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे। पट्ठों में दर्द और सर में दर्द कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, और स्किन अलहदा खराब होगी, स्किन एलर्जी खराब। ठीक है, इसके लिए 1 गिलास दूध लें गर्म, 2 चाय के चमचे स्पगोल की भूसी डालें, 1 चाय का चमचा जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डालें। दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, भूसी का फूलना ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो ये ऐसी फाँक ली जाती है वो हम अफादियत तो शायद ख़राब कर रहे होते हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं आपकी जाके फंसने का एक एलिमेंट आ जाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। दूध को गर्म करें, 2 चमचे स्पगोल की भूसी ऐड करें, 1 चमचा जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ऐड करें, मिक्स करके 15 मिनट छोड़ दें और उसके बाद रात को सोने से पहले ले लें। कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी, आंतों की हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, गैस्ट्रिक प्रेशर खुद बेहतर हो जाएगा। 90% चांसेस यही हैं कि ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन आपको इस जगह पे लोअर एब्डोमेन में गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो आपको ये सारी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन भी, और इसके साथ साथ जो है वो आपके जो ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है वो भी अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही में अगर बल्कि साहब आपसे भी लूँ इसका। अच्छा, इसके लिए कार्बोवेज होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है। कार्बोवेज जो है 30 पोटेंसी में वो लें, और पुराना नुस्खा सौंफ, पुदीना, इलायची हर खाने के बाद जो है ना आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, इनको कोई इशू नहीं था जिससे ब्लोटेड होती थी, लेकिन अगर और बहुत सारे लोग हैं ना, सबसे बड़ा आजकल आ रहा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और दूसरा पित्ते में पत्थरी, तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। हाँ, तो उन्होंने मैंने कहा कि ना इनको नहीं है इशू, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लोटेड होते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ होती है, वो किडनी की तरफ से होता है कि आपको नोजिया फील होता है। हर वक्त आपको नोजिया फील होता है, तो सब क्या कहते हैं, गट हेल्थ सही नहीं है तो घर में टोटके करते हैं। पता चलता है कि किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और किडनी के इशू आ रहे हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहे हो, चाहे किसी वजह से भी आ रहे हो, और सडनली जो है ना वो चले जाते हैं फिर उस पे डायलिसिस पे। फिर इनको कौन सा वो अपना पहले वन ऑफ द रीजन जो है ना, बेसिकली आई डोंट थिंक सो शी नीड्स एनी टेस्ट। नहीं, तो मैंने तो बता दिया, अल्ट्रासाउंड हो चुका है ना, तो दैट इज नॉर्मल। द थिंग इज दैट कि इनके गट बैक्टीरियाज आर नॉट वर्किंग, जो वर्क नहीं करते वो एक्सेसिव गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले इनको अपने गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स लेने की नीड है। उसके अलावा सुबह गर्म पानी, नॉर्मल गर्म पानी लेकर उसमें 1 चुटकी सोडा ज़रूर डालें, ताकि अंदर के एसिड्स जो हैं वो काम डाउन हो। जब वो काम डाउन हो जाएंगे तो गैस की इशू सही हो जाएगा। तीसरा ये कि नाश्ते में सबसे पहले केला खाएं, इट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक, और उस या फिर दही खाएं। एक दिन केला खा लें, एक दिन खाएं, ताकि जो है वो बैक्टीरिया बनना शुरू हो। दूसरा, बच्चों के साशे आते हैं नॉर्मली डायरिया रोकने के लिए, बिफ्लॉर साशे जो नॉर्मली मिल रहे होते हैं, दे आर प्रीबायोटिक्स, एक्ट एज ए प्रीबायोटिक्स। तो वो 3 दिन का कोर्स कर लीजिए, हर महीने 3 दिन ले लिया करें, क्योंकि 40+ पे आपके नेचुरली प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स कम हो जाते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है कि इस एज 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स हमें अपने प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स पे काम करना नेसेसिटी है। तो इनका इशू बेसिकली मुझे ये लग रहा है, इन 2 चीज़ों पे काम करें। और दूसरा ये कि पानी की क्वांटिटी अच्छी करें, पानी अच्छा, अपना पानी खाना सीखें, ठीक है। ईट योर वाटर, ओके, सही है, ड्रिंक योर वाटर तो होता ही है ना, ईट योर वाटर। अगर सर्दियों की वजह से बर्फ बना के खा लें, ठीक है, आप जो है वो कीनू खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप जो है बेसिकली वो चीज़ें लीजिए जो कि जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और जो आप पानी पी रहे हैं उनको होल्ड करके रखें। और अगर कॉन्स्टिपेशन का इनको इशू है कि इनका नहीं खाली होता, तो जैसा भी गालिब ने बताया बहुत अच्छी चीज़ है, बट आई डिसएग्री विद दैट कि रात में आई एम अगेंस्ट मिल्क। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जिस मुल्क में 80% लोग किडनी की बीमारी का शिकार है, उसमें जो कैल्शियम होती है वो जाकर आपकी किडनीज में और आपके हार्ट में डिपोजिशन होती है। ठीक है, अगर आपको लेना ज़रूरी है, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या आपको सूट करता है, तो एटलीस्ट आप सोने से 2 घंटे पहले
आपका खाना जो है वो 2 घंटे पहले खत्म हो चुका हो सोने से, तो फिर यू विल बी ओके। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। एक ये सुबह निहार मुंह, जैसे इनका इशू है कि इनको लगता है कि इनकी पूरा जो है वो पेट खाली नहीं हुआ, या जो है इनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, निहार मुंह एक दिन जो है ये मीठा सोडा डाल के पी, दूसरे दिन इन्होंने चिया सीड, फ्लैक्स सीड और ईसाबगोल को भी बारीक पीस दीजिए, घर में पीसिए, बिल्कुल बारीक हो जाए। सुबह निहार मुंह गर्म पानी में मिक्स करके जब वो जेल नुमा बन जाए उसको पी जाइए। उसमें ऑलिव ऑयल मिलाना चाहें, कोकोनट ऑयल मिलाना चाहें, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, आंतों के लिए बेहतरीन होता है, किसी किस्म का कैंसर नहीं होगा। मेक इट अ रूटीन, नॉर्मल लोग पी सकते हैं इसको, ठीक है। लाइक आई हैव अ रूटीन सिंस 18 ईयर्स, क्योंकि मेरा सुबह का काम है, मुझे जाना होता है, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है, मुझे हॉस्पिटल तो मैं 5:30 ले लेती हूँ, 6:30 में आई एम एम्प्टी, फिर मैं नाश्ता करके आराम से, तो इट्स अ रूटीन। इट्स अ रूटीन। आप जल्दी उठती भी है ना? जी जी गालिब साहब। लास्ट चीज़, बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा आजकल बच्चे प्रॉब्लम में हैं। बहुत सारा बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते यूरिन, या बहुत ज़्यादा उनको फ्रिक्वेंटली आ रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें अर्ज करूँ। बच्चों में एंग्जाइटी भी तो होती है, बेशक होती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर के थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, या एक मेंटल इश्यूज थोड़े बहुत, जिसकी वजह से कंट्रोल ऑफ यूरिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत आजमूदा रेमेडी है। इसमें सफ़ेद तिल मैंने लेने, 1 चाय का चमचा, और 1 छोटी हड़ 1 बड़ी हड़, इसको पीस कर रख लीजिए, और ये आधा चाय का चमचा रोज़ाना दे दीजिए। इसी तरह पाउडर बन जाएगा ये। तकरीबन ये 2 टाइम का मैंने बताया आपको, सिर्फ 2 दिन का। इसी को बढ़ा लें क्वांटिटी। और तिल, या अगर मैं वैसे बताऊं तो 50 ग्राम तिल, 25 और 25 ग्राम छोटी हर और बड़ी हर, इसका पाउडर बन जाएगा ये 100 ग्राम। सिर्फ 3 चीज़ें। आधा चाय का चमचा रात को सोने से पहले दे दें। बेड वेटिंग का इशू भी बेहतर हो जाएगा। जिन बुजुर्ग लोगों को, या जिन किसी को भी, जवान हो, बुजुर्ग हो, मेल हो या फीमेल हो, उनको अगर ब्लैडर के इशू की वजह से, किसी भी कमज़ोरी की वजह से, मैं प्रोस्टेट की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ब्लैडर की वजह से वीकनेस आ रही है, जिसकी वजह से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। बच्चों में ये रेमेडी मिरेकल का काम करती है। विद इन अ मंथ बेड वेटिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, शाजिया हमारे साथ कॉलर मौजूद, साइमा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप गालिब आप क्या तुम आज बैठे? हाँ जी जी, कैसी है साइमा? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे गालिब जो है उनसे बात करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। ये मैं ड्राई फ्रूट खाते हुए जो है डरती हूँ कि मैं वैसे भी ओवर वेट हूँ, बहुत ज्यादा वेट मेरा बढ़ा हुआ है, तो मुझे बहुत डर लगता है खाते हुए। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा गाइड करेंगे कि अगर मैं खाऊं और मेरा वेट जो है वो किस तरह से मैं कम करूंगा। तो इसकी वजह से भी बहुत परेशान हूँ। तो एज मेरी 45 है। अच्छा ठीक है ना, है। हाइट मेरी 5 फीट है, तो इसलिए मैं और ज्यादा परेशान हूँ जी। तो थोड़ा सा मुझे कुछ बताएं ऐसा कि जिससे मेरा वेट भी कम हो जाए, मैं ड्राई फ्रूट थोड़ा बहुत आसानी से खा सकूं। मुझे मजे भी सारे हो हैं और फायदा भी हो जाए, है ना? है ना? जी 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 कितनी क्यूट है। आपको कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई हार्मोनल इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुगर के पेशेंट जो है वो फलानी चीज़ नहीं ले सकते, अंडा नहीं ले सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते, आपके दिल की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ये सारी मिथ्स थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, एक मुट्ठी में जितने आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाएं, फिर वही कहूँगा उसी वक्त छीलें, उसी वक्त तोड़ें, उसी वक्त कंज्यूम करें। इससे आपको कोई अफेक्ट नहीं होगा। इससे ज़्यादा बंद मुट्ठी, वो एक साहब तो कह रहे मेरी मुट्ठी इतनी बड़ी है, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी। उसमें कितने उसमें आई है? उसमें तो 2 अखरोट, इसमें तो 4 आ जाएंगे बादाम, 2 बादाम, 2 पिस्ते, 2 किशमिश, दैट्स इट। ये किशमिश एक निकालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, मेरा दम घुट जाएगा इनका। थोड़े से वो डाल दें, पंपकिन सीड पंपकिन सीड डाल सकते हैं। आ जाएंगे। ऑल्टरनेट डेज पे डिफरेंट चीज़ें ली जा सकती हैं। हम तो ऐसे खाते हैं, मतलब मजा आ रहा होता है ना। वही वेट बढ़ाता है, वो वेट बढ़ाता है। अगर आप इतना लेंगे तो ना वेट बढ़ेगा, ना कोई इशू होगा, बल्कि उसके बेनिफिट्स भी आपको पूरे मिलेंगे, और इसके साथ साथ अफादियत, और आपको एनर्जेटिक खुद महसूस होगा कि नेक्स्ट डे आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं। ओह, लेकिन कम से कम ये आप देख लें, ये टोटका बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दिल मारना, काटना, टोके मारने पड़ते, लेकिन यही है। अच्छा, जो अलसी का पूछा था ना, इससे ज्यादा नहीं करना। अलसी का जो पूछा था वो मैं बता दूं कि अलसी के को भून के फिर पीसा करें, या अगर भून लेंगे तो वो खुद आप जब चबाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मैं हमेशा, मेरी प्रैक्टिस, मेरी स्कूल ऑफ थॉट है कि मेल को मैं कहती हूँ अलसी का तेल सुबह निहार मुँह पिएं, ½ टीस्पून, इनफर्टिलिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए मेल में। फीमेल को मैं कहती हूँ आपने बीज खाने, ठीक है,
तो फ्लैक्सीड ऑयल जो है वो मेल के लिए बहुत अच्छा होता है। फीमेल जो है ना जो है ना अलसी के बीज लें। अलसी के बीज 2 बड़े चम्मच आराम से ले सकते हैं या अपनी रोटी में डाल के सब करके आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थायराइड है और हाइपोथायराइड है तो फ्लैक्सीड ऑयल नहीं है। फ्लैक्सीड अगर किसी चीज़ में आ जाता है तो इतना ऑयल उसमें से निकलता नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। और अलसी का तेल बच्चों की मालिश के लिए बेहतरीन है। जैसे पीनट ऑयल है, ऐसे अलसी का तेल बेहतरीन है कि उससे बच्चों की मालिश किया जाए। या अलसी के तेल में जैसे आप किसी तेल में इन्फ्यूज़ करके ना, किसी भी ऑयल में जड़ी बूटियाँ इन्फ्यूज़ करके फिर फ्लैक्सीड में मिलाते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल में मिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। सही। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उसके बाद फिर डॉक्टर बतूल जो है वो किचन काउंटर में मौजूद होंगी। सो डू नॉट गो एनीवेयर। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो खुश मेवा जात हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, हमें लगते तो बड़े अच्छे, और ये सर्दियों का महीना है और इसी की तो वो सौगात हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, जिसमें अंजीर है, जिसमें बादाम है जिसका बड़ा इस्तेमाल करते हैं। खुबानी भी जो है वो जो सूखी हुई खुबानी ड्राइड है खुबानी, वो इतनी अच्छी लग रही होती है। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको मना किया जा रहा था कि भाई इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, और वैसे भी इतनी गर्मी है तो बंदा कौन इतनी गर्मी में सोचे ना कि वो सूप पिएगा। वही वाली बात है ना कि आप कहिए अभी सर्दी लग रही सूप पियो, सर्दी लग रही तो ये चीज़ खा लो, कॉफ़ी गरम कॉफ़ी पी लो। गर्मी में तो आप कहते हैं कोई ठंडी ठार चीज़ होनी चाहिए ना। तो इनके मुतबादिल के वाले से बात हो रही है। तो डॉक्टर बतूल किचन काउंटर में है। डॉक्टर बतूल जी, अच्छा, बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि हमारी बॉडी नहीं बनती, मसल मास नहीं आ रहा, दुबले पतले हैं, खाते पीते हैं अच्छा हैं। तो वो बच्चे जो जिम स्टार्ट करते हैं ना, उनको मोस्टली कहते हैं जी हाँ प्रोटीन शेक पीजिए, बादाम ज़्यादा खाइए, अंडे खाइए, ठीक है। अब बादाम दूध में कच्चा अंडा डाल के पीजिए। तो बादाम एक्सपेंसिव है। मैं आज जो है वो ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ड्राई फ्रूट से बेसिकली एक प्रोटीन शेक बना रहे हैं, और वो बिल्कुल सस्ती चीज़ें, और इससे जो है मसल मास 6 वीक्स के अंदर आ जाएगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर किडनी और एंड लिवर। यानी कि आप अगर थोड़े से मखनचू से हैं, हाँ, तो आप एक से माचो मैन बन जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जो है ना अफोर्डेबिलिटी आजकल के इसके सप्लीमेंट्स ना लें, ये नेचुरल चीजें देखें। हाँ। बिल्कुल। तो हमने लेने हैं खुश्क चने, ठीक है। खुश्क चने के साथ हमने मिक्स करना है फ्लैक्सीड। ये जो खुश्क चने, भुने हुए चने ना, इनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। लाइक ये 100 ग्राम्स होंगे, तो फ्लैक्सीड्स और चिया सीड्स जो हैं वो 50-50 ग्राम्स लेना है। इसमें हमने शामिल करना है 1 चम्मच खसखस और 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में बेसिकली विटामिन ई की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, और ये विटामिन ई बेसिकली ये जितना प्रोटीन हम इसमें डाल रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराएगा, ठीक है। तो इसको जो है आपने बनाकर रख लेना है पीस कर, और ये पाउडर अपने बच्चों को डालकर देना है। अच्छा, ये ग्रोइंग एज के बच्चों को दे सकते हैं आप, जिन बच्चों को आपको लगता है कि उनका मसल मास है, वो दुबले पतले हैं, दूध भी अच्छा पीते हैं, खाते पीते भी अच्छा है, तो ये मसल मास को ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। सही। तो वो जो अंडा वो सुबह खा कर जा रहे हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन होकर नहीं बना रही है मसल मास को, इससे उसकी मसल मास की थिकनेस जो है ना वो बढ़ जाएगा, मास जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो है बनाकर रख लेना है। 1 स्पून डालकर आपने शुरू करना है, 1 स्पून से स्टार्ट करना है। आफ्टर अ वीक आप 2 स्पून पे जा सकते हैं। सुबह शाम जो है वो 2-2 स्पून ले सकते हैं इजीली दूध में। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायोटिन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और वो नट्स लीजिए तो बायोटिन मिलेगा आपको, ठीक है। अभी बहुत आसान सा बायोटिन बता रही हूँ मैं। अच्छा, बायोटिन की क्वांटिटी ना, ये नट्स हैं, ठीक है, और ये नट्स सबसे एक्सपेंसिव होता है। ये क्या है? ये हेज़लनट जिसका होता है, तो ये मैकेडेमिया नट्स, ठीक है, और मैकेडेमिया नट्स, और बहुत एक्सपेंसिव है। और जिस तरह चाबी वाले अखरोट होते हैं वो भी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इनमें बायोटिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 369 की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। आप कहाँ से ले सकते हैं? आप सफ़ेद चनों से ले सकते हैं। बहुत सस्ता ऑल्टरनेटिव है। बॉईल करके रख लीजिए इन सफ़ेद चनों को, और वो जिस तरह अभी जिन्होंने कहा कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, काले चने, सफ़ेद चने पकाकर, भुने हुए नहीं, पकाकर
छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर रख लीजिए, आप उनकी मंचिंग कीजिए। नट्स ले सकते हैं क्वांटिटी में, जैसा अभी गालिब ने बताया था, वो आप कम क्वांटिटी में ले सकती हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि जब वेट रिड्यूस करना होता है ना हमें, तो उसमें हमें अपना ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल घुलाना है, ट्राइग्लिसराइड्स घुलाने हैं, तो वो जो नट्स होते हैं वो हेल्दी तो हैं, उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, लेकिन वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स उनके साथ मिक्सअप होकर वही कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपने वो कोई चीज़ ऐसी नहीं लेनी है जिनमें जो है वो फैट्स की, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब इसको अगर आपने इनहेंस, यानी आप चने के इसमें आपको 1000 से लेकर 5000 मिलीग्राम बायोटिन मिल रही है। ठीक है, इसको आपने इनहेंस करना है, तो इसके ऊपर आप 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल लीजिए। ओके, ठीक है, तो 10,000 माइक्रोग्राम हो गई आपकी। ओके, तो आपकी रोजाना की डोज आपको मिल रही है बायोटिन की। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा जो है वो है जो हमारे पास अवेलेबल होती हैं चीजें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तो वो ना जो आजकल लोग वीगन बहुत हो गए हुए हैं, जो है वो वेज बहुत, वो मतलब नॉन वेज नहीं पसंद करते। अच्छा, दूसरा ये कि हम ये मौजूद है हमारे पास ड्राई वॉलनट्स है। ठीक है, और बादाम, अच्छा ये गोंद है बेसिकली। ठीक है, इनका जो है हम ऑल्टरनेटिव्स किस तरह बनाएंगे मैं बता रही हूँ, और वो किस तरह अचीव करेंगे जो कि आपके स्किन को ग्लो देगा। ओह, ठीक है, स्किन को ग्लो किस तरह मिलेगा, हमने सबसे पहले लेना है चिया सीड, और चिया सीड को हम एक कक्यूम्बर का जूस निकालकर उसमें इसको हमने पीस लेना है, चिया सीड को और फ्लैक्स सीड को। इसको पीना है आपने 1 गिलास जूस के साथ, इसके जूस के साथ। अच्छा, नेचुरली अगर आप ये पियेंगे रोजाना, एक अंदर से ग्लो आना शुरू होगा। क्यों? इनमें बेसिकली ताकत वो मौजूद है जो कि आपके गट को क्लियर करेगी। ठीक है, आपके लिवर की रीजनरेशन, आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन ऑलरेडी मौजूद है। ये तो वो शाल जो हमारी कॉलर थी वो भी जरूरी है। यस, बिल्कुल। तो वो जिनको लगता है कि उनके फेस पे टैनिंग ज़्यादा है, बॉडी का कॉम्प्लेक्शन सही है, या जो है यूनिटोन स्किन नहीं हो रही है, उनके लिए ये बेहतरीन ऑल्टरनेटिव मौजूद है। ठीक है, ये कहते हैं आजकल मार्केट में अमरूद मौजूद है, इसमें 500 से लेकर 800 मिलीग्राम तक ग्लूटाथायोन मौजूद है। खा लीजिए नेचुरली। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यही है कि रिड्यूस क्वांटिटी में खाने होते हैं। इसको अगर आप ज़्यादा भी खा लेंगे ना, 2 खा लेंगे, 3 खा लेंगे मैक्सिमम, इससे पेट भर जाता है। इसमें फाइबर मौजूद है, इससे ज़रा वैसे बाकी खाया भी नहीं जाता। लिटरली आप 2 या 3 से ज़्यादा नहीं खा सकते ना। इसमें फाइबर मौजूद है, इसमें मिनरल्स मौजूद हैं, इसमें वाइटामिन्स मौजूद हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने सबका ऑल्टरनेटिव रखा है। ड्राई फ्रूट्स जो अल्लाह ताला ने बनाए वो सिर्फ इसलिए कि इतनी बड़ी दुनिया थी जहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी ना हो, वहाँ पे हो, तो उससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। सही। अच्छा, चिन्नौर से हमारे साथ कॉलर मौजूद है मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मरियम? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी मरियम? मुझे सुने, टीवी से ना सुने मुझे। हाँ दीदी, एक बात पूछनी थी। मेरी बेटी की उम्र है 15 साल। तो उसके ना सबसे पहले ना थोड़ा सा ना घरेलू टेंशन थी, इसके घरेलू टेंशन थी। उसके बाद उस बड़ी लाइक बच्ची थी, 9th में उसका ना हमने दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया। वहाँ उसने देखा कि ना थोड़ी सी पढ़ाई ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्ची ना खौफ ज्यादा होगी और डर के ना रोने लग गई। उसके बाद हमने स्कूल से निकाल लिया। उसके बाद उसका दिमाग थकने लग गया, फिर उसको इतना ज्यादा यूरिन हो गया कि एक सेकंड बाद यूरिन करे। जब 1 गिलास पानी पिया तो 3 गिलास तक यूरिन करे। हमने बहुत ज्यादा डॉक्टरों से चेक करा, उन्होंने कहा ना इसको एंग्जाइटी है। फिर भी ना इतना खास आराम नहीं आया, कुछ भी आराम एक दिन का भी नहीं आया। फिर हमने उसे देसी हकीम के पास ले गए, जैसे कि आपके पास बड़े बड़े मौजूद है हमारे इलाके में जो था। उससे हमारे बच्ची का ना यूरिन का मसला भी ठीक हो गया, दिमाग थकने का मसला भी ठीक हो गया। लेकिन उसकी पैरों की और हाथों की तलिंग में पसीना इस सर्दी में भी बहुत ज्यादा है। ये चीज रह गई है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और बाकी चीजें ठीक होगी, इसके बावजूद बच्ची जो है ना वो कमजोर हुई है। इतनी चीजें ठीक होने के बाद ना बच्ची की दिखने में पतली होगी पहले से, और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। स्कूल भी मैंने छुड़वा दिया है, अब 9th में उसका एडमिशन दिलवाऊं
कोशिश करनी है कि अब उसको बायो रखवाऊं या पढ़ाई छुड़वा दूं या आर्ट सब्जेक्ट रखवाऊं। मेरी बच्ची ज्यादा बीमार हो, इस वजह से मैं परेशान हूँ। एक ये मसला है, और मेरा एक छोटा सा मसला है कि ना मेरे जिगर मैदे में ना मतलब बहुत गर्मी लगती थी अंदर से, मैदे में जैसे चाय पिए तो बहुत ज्यादा। वो हमने ना उसका मैंने ब्लड का, उन्होंने कहा है कि आपके अगर 37% होनी चाहिए ना जिगर में गर्मी, तो आपकी 87 है, जिसकी वजह से ना मैं चाय वगैरह गर्म चीजें खा ही नहीं सकती, खाऊं तो फिर नहीं खा सकती, हर वक्त मैदे में गर्मी रहती है। छोड़ दें, अपनी सेहत से बढ़ के क्या है वैसे। बस ये दोनों चीजें मसले में मरियम जी, जो चीज फिर आपको अफादियत नहीं देनी, छोड़ दें, मतलब अपनी सेहत से बढ़ के क्या है। वो तो चलो छोड़ दूंगी वो मतलब अभी तक छोड़ा नहीं आपने यानी कि? नहीं, चाय कभी कभी पीती हूँ, मोरों का मसला है। फिर वो दिन में कितनी दफा चाय पीती हैं? जी दिन में 2 दफा, आधा कप सुबह, आधा कप कभी कभी पी रही थी तो दिन में 2 दफा नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। चलो वो मैं छोड़ दूं। जैसे कि मैंने एक अखरोट का पीस खाया है, उससे इस हद तक मेरे, अब मैं आवाज कट रही है। हेलो, चलें लाइन ड्रॉप होगी, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाँ, सबसे बेसिकली इनका जो इशू है, वो बच्ची का जो इशू बता रही है, द थिंग इज दैट जो एज है वो 13 to 15 ईयर्स, स्पेशली इन गर्ल्स, अपने बहुत ख्याल रखना है 5 चीज़ों का, ठीक है। विटामिन डी का, विटामिन B12 का, आयरन का, फॉलिक एसिड का, मैग्नीशियम का। ये 5 चीज़ें 13 साल ऑनवर्ड्स, और अगर जो है वो साइकिल, पीरियोडिक साइकिल जल्दी स्टार्ट हुई है तो समझ ले 11 साल के, 11 साल से लेकर 19 साल तक अगर ये 5 चीज़ें, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनका आप ख्याल रखेंगे, आपकी बॉडी में इस एज पे बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंजाइटी फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ सोसाइटल होते हैं, यानी जिस इन्वायरमेंट में बच्चा है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ से तो बच्चा घर पर लेकर आ रहा है, घर पे लेकर आ रहा है तो सुनने के लिए कान चाहिए, कोई हो जिसको वो सुना सके, एक वो फैक्टर मौजूद हो कि बहुत अच्छा सुनने वाला बनिए, बिल्कुल ठीक है। जब आप वो बनेंगे तो वो एंजाइटी फैक्टर खुद ब खुद बैठ जाएंगे और बॉडी से रिलीज हो जाएंगे। बच्चा पानी पिएगा, खाना खाएगा, जो भी करेगा, उससे जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको जो है आपको, उस बच्चे को ना वेंटिलेशन चाहिए, तो वो वेंट आउट करे ना कहीं, माँ से करेगा, बाप से करेगा, अपने भाई बहनों से करेगा, कोई ना कोई होना चाहिए। अब जब वो नहीं होते तो वो बाहर सराउंडिंग में देखते हैं, जब बाहर सराउंडिंग में देखते हैं तो एक अच्छा मशवरा मिलेगा, एक गलत मिलेगा, या उन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। ये 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। विटामिन डी, अगर हाथ और पैर के पसीने का इशू है तो थायराइड ज़रूर कर चेक कराइए, T3, T4, TSH, ठीक है, क्योंकि जब ये 5 इशू होते हैं, इनका टेस्ट करा लीजिए। जब 5 इशू ये आपको लगे कि ये क्लियर आ रहे हैं, इनमें कोई इशू नहीं है, देन जो है वो हो सकता है कि थायराइड जो है वो ऊपर नीचे हो रहा हो। तो थायराइड के लिए आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर जो है हाइपोथायराइडिज्म आता है, थायरॉक्सिन की गोली आती है, शुरू करा दीजिए 0.5 मिलीग्राम से या 5 मिलीग्राम से, लेती रहेगी बच्ची। उसके साथ साथ जो है अमरूद है, केला है, फिश है, इस खाने अच्छे इस्तेमाल करें, थायराइड बैलेंसिंग फूड इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, हाँ, दोनों, ठीक है। इसका जो है आप सूप में डाल के दे सकती हैं, इसको भी आप सूप बनाकर दे सकती हैं, दोनों थायराइड बैलेंसिंग है। इसके अलावा शकरकंदी भी मार्केट में बिल्कुल बहुत अच्छी जो है हेल्थ होती है, बॉल बन गई, ठीक है। आपने सिर्फ हफ्ते में 2 दफा देनी है, एक दिन ये दे दीजिए, एक दिन ये दे दीजिए, एक दिन शकरकंदी दे दिया। और शकरकंदी देखें ठेले पे जैसा भी कहा ना डॉक्टर बिल्किस ने, हर सस्ती चीज जो है ठेलों पे मिल जाती है। हाँ। बच्चों को आते आते खिला दीजिए, बिल्कुल खिला दीजिए। ये इन सब चीजों से बच्ची का जो है हार्मोन लेवल बैलेंस होना शुरू होगा, 6 हफ्ते में खुद ब खुद सही हो जाएंगी। सही, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं बता रही हूँ, और सेकेंडली बच्चों को आदत डालिए कि जो है हार्मोन बैलेंसिंग फूड खाएं, उनके साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों। अभी इस वक्त मार्केट में अवाकाडो मौजूद है, सुबह अगर बहुत महंगा मौजूद है, 400 रुपए, देख रहे हैं आपने सिर्फ हफ्ते में 1 दफा खाने, 400 रुपीज का इतना एवरेज है, ठीक है। हाफ पीस करके 2 बच्चे खा सकते हैं, ठीक है। इतना 400 का कितना मिलेगा ये अवाकाडो? 400 का है, छोटा, हाँ, 400 ना। अभी तो मदिया इसके जो है वो प्लांट्स मिल रहे हैं, घर में लगा लीजिए, 2 तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है, सही है। 300 या 400 का प्लांट था, और हाइब्रिड है, मार्केट में भी हाइब्रिड ही है, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट मिलता है। दूसरा, ऑयल मिल जाता है, अवाकाडो ऑयल, अवाकाडो ऑयल के 2 कतरे दूध में डाल के दे दीजिए। सही। डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी उसमें?
अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे वो कह रही है ना कि जिगर की गर्मी के लिए शरबत बजूरी बहुत अच्छा है और ऊंट कटारा बहुत अच्छा है, तो वो मिल जाएंगे। और बच्चे को ना जैसे होता है ना एंजाइटी, टेंशन, और बार औकात वो अटकने भी लगते हैं, तो अकर करहा बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। उसको पीस के पाउडर बना के ना शहद के साथ ज़बान पे रखें। वो असली जड़ी बूटी की पहचान बता दूं आपको, उनको बड़ा सा तेज सा टेस्ट लगेगा वो। और काहू के बीज बच्चे को देना शुरू कर दें, जैसे दूध के साथ दें। काहू के बीज उसके दिमागी जितने मसाइल हैं ना उसके लिए बहुत अच्छा है। और 2 काजू रोज़ाना दें। 2 काजू रोजाना बिल्कुल बच्ची को, हाँ बिल्कुल बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर, तो नेक्स्ट चीज़ क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट मैं बता रही हूँ जिनको लगता है कि उनका वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट एक ही जगह स्टक हो गया है, हालांकि डाइट भी कंट्रोल कर ली है और अगर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, जो भी है ठीक है, सबसे बेहतरीन ये है कि ये मसूर की दाल है। मसूर की दाल को जैसे आप 2 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच बॉईल करना है। दाल जो है खाना चाहें तो खा सकते हैं, उस पानी को आपने पूरे दिन में पीना है। उस पानी में अगर चाहें तो मीठा सोडा चुटकी भर डाल दीजिए, ठीक है। 6 वीक्स में आपका डिज़ायरेबल वेट लॉस जो आप करना चाह रहे हैं 5 to 10 kgs इजीली लॉस हो सकता है। लेकिन आप डाइट कंट्रोल कर रहे हो, आप वॉक अच्छी कर रहे हो और नींद, रात की नींद भरपूर ले रहे हो, देन जाकर आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और फिर ये इफेक्ट करती है। क्या करती है बेसिकली, आपके जितने फैट पॉकेट्स होते हैं उनको घुलाना शुरू करती है। तो वो फैट जो जलने वाला होता है या जिनको कोलेस्ट्रॉल लो नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने के बावजूद उनके लिए भी ये बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल फौरन कम होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। सही, ठीक है। हम आपकी कंप्लीट होंगी, Yes. आप भी आ जाए। अच्छा, वो जो हमारी बहन की जो कॉल भी आई थी चाय वाली, इसका आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो लोग, और मुझे लोगों को प्लीज़ ये भी बताइए, जो चाय की ज़्यादती है, ये जो हम दिन में इतने मग्गे चाय की पीते हैं और वो दूध में काट काट के कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो पानी भी पसंद नहीं, दूध पत्ती पसंद है, ये कितने नुकसानदेह है? यकीनन फिर वही कहूँगा कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। चाय वैसे भी कोई अच्छी ग़िज़ा या अच्छी डाइट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी है, क्योंकि हमारी आदत है, और ख़ासकर कराची की अगर बात करूँ तो हमारा दिमाग नहीं खुलता, तो ये यकीनन 1 कप से ज़्यादा ना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी सारी डिस्कशन जितनी भी उसको कंक्लूड करूँ अगर, तो देखें एक चीज़ हमने अभी डिस्कस की कि टोटके आपने यूज़ किया, उनको बताया, उन्होंने किसी और को बताया। एक वाकया शेयर करूं और उसके बाद एक छोटी सी बात। एक पेशेंट था, उसके बच्ची के जो है वो आई थिंक पानी या कोई चीज़ एक गर्म गिर गई या दूध गिर गया, तो घर वालों ने जो है वो उनको फरमाया कि आस पड़ोस में जैसे आते हैं मशवरे, सिरका डालो। उन्होंने जले हुए पे फ़ौरन 2 लीटर सिरका डाल दिया, और जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने खुद देखा कि उसकी बच्ची की खाल और गोश्त यूँ टपका है। तो बात यह है कि ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, हम इतने मज़े से, अब से भी तो इमरजेंसी माँ बाप बच्चे को लेके बैठे हुए हैं कि ये जल गया, और कोई भी मशवरा देगा तो ऑब्वियसली 80% लोग उस वक्त दिमाग काम नहीं करता कि यार ये क्या बोल रहा है, क्यों हो रहा है, ले आओ, जल्दी ले आओ। तो प्लीज़ मेहरबानी करें, ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाएं। सोच के इतनी तकलीफ हो रही, तो वो जिस बच्ची के ऊपर वो बच्ची चीखती रही और कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने लिया सिरका, दर सिरका डालना शुरू कर दिया। तो मेहरबानी करें, बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये जो अमल हम करते हैं, मैं अगर देखूं तो हमारे यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पे लिफ्ट भी आना हो और आप लंगड़ा रहे हैं तो आपको 2 टोटके वाले ज़रूर मिल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस बात का अहल नहीं है कि वो किसी चीज़ पे मशवरा दे, जैसे कि हम रेमेडीज़ अर्ज़ कर रहे होते हैं, तो और उसके बताए हुए टोटके से, उसकी बताई हुई दवा से उस बंदे की डेथ हो जाए किसी भी मरीज़ की, तो उस पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, क्योंकि वो उस बात का अहल नहीं था और उसके बताने से जो नुकसान हुआ वो इतना बड़ा नुकसान है, तो वो कातिल है बेसिकली। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कैरी कर रहे होते हैं, मुस्तकिल बता रहे होते हैं, नहीं सोच रहे होते कि हम इस बात के अहल हैं। और फिर ज़रूरी नहीं कि अगर मदीहा साहिबा को मैंने एक चीज़ बताई और मदीहा साहिबा को उससे बहुत फ़ायदा हुआ, तो उनकी हेल्थ कंडीशंस डिफरेंट थी, मेरी हेल्थ कंडीशंस डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जितना फ़ायदा आपको हुआ उतना फ़ायदा मुझे होगा। भाई हमारा तो एज भी सेम नहीं होगा, हमारा एज भी सेम नहीं होगा, हमारे वाइट ब्लड सेल्स हो रही है, हमारे थंब इंप्रेशन जो है वो सेम नहीं होगा, हमारी गट हेल्थ एक जैसी नहीं होगी। जीन का बहुत बड़ा असर है, सबका जीन नहीं होता। बेसिक आप स्ट्रेस फैक्टर, आपका लाइफ स्टाइल, आपका सबसे बेसिक चीज़ क्या मेरा स्ट्रेस फैक्टर और है, मेरा लाइफ स्टाइल, आपका कुछ और है, आपको कुछ और सूट करेगी, मुझे कुछ और सूट करेगी। तो ये आपने यूज करने से पहले, अब देखे ना वो सिरका,
दिमाग में नहीं आया किसी के एसिटिक एसिड, जी जैसे तेजाब, बिल्कुल। तेजाब से उन्होंने नीचे basically वाली तेजाब डाला। बेसिकली, तो किसी के दिमाग में नहीं आया कि जी आप तेजाब डाल रहे हैं, जिसने आप बताया एसिड उसको डाल तो रहे हैं। जेल हो जानी चाहिए। उसको वहीं जेल अल्हम्दुलिल्लाह वहीं उसी घर में उसी घर में हाँ, वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहीं उसी घर में, उसी घर मतलब में। तो ये जो साहिबा थी बेसिकली एक बेटी का इशू है इनका, ठीक है, तो इनका भी स्ट्रेस फैक्टर डेफिनेटली ज्यादा होगा जो कि कंट्रीब्यूट करता है लिवर को खराब करने में। तो चाय उसके ऊपर जो है तेजाब का काम कर रही है, तो चाय इनको रोकनी होगी। चाय, कॉफी, वो चीजें जो हैवी फूड होते हैं वो इनको रोकने होंगे। B1, B6, B12 इनका इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो फलों की सूरत में, सब्जियों की सूरत में या टैबलेट की फॉर्म में जरूर लीजिए। और क्यों, ये आपकी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, भी छोटे बच्चे घर आते हैं, क्योंकि हम भी जब बचपन छोटे होते थे तो हमें एक ही बहाना बनाना आता था स्कूल से छुट्टी के लिए, पेट में दर्द हो रही है, पेट में दर्द, पेट में दर्द हो रही है। अभी तक हुसैन बनाता है। लेकिन आपको पता है जब आपके बच्चे को एंजाइटी अटैक होती है तो सबसे पहले उसका गट पकड़ा जाता है और उसको पेट में ही दर्द होती है। आपको देखिए एकदम कभी कोई ऐसी चीज हो जाए तो आपका एकदम से आपको लगता है पेट में कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है। मेरे घुटने में होता है, मैं उल्टी हूँ। हाँ, तो ये इसको सुने जब भी बच्चा आपसे शिकायत कर रहा हो, जैसे इनकी बेटी की कॉल आई थी कि उनकी बेटी को एंजाइटी थी, बच्चा अगर शिकायत कर रहा है उसको पेट में दर्द है तो आप उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन जरूर कराएं, ठीक है बच्चे। जी जी, एक और चीज, सॉरी मैं Quickly आपकी वो बात हाँ, काट रही इजाजत हूँ। लेनी है। अपने बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त बने, हो सकता है कि खौफ से वो आपको कोई ऐसी बात नहीं बता सके जो उसको बॉदर कर रहा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मोहल्ला हो, Do चाहे not खेल shut him off. हाँ बिल्कुल। अपने बच्चे हों या आपके दोस्त हो, लोगों को सुनना जो है ना वो शुरू करें, लोगों की बड़ी मुश्किलात कम हो जाएंगी। आप सबको बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब शादरी आबादरी, और अल्लाह पाक आप तमाम तो लोगों को औलाद के गम से महफूज आमीन, रखें आमीन, इंशाल्लाह। जिंदगी में तो कल आमीन। मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।